अच्छा, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस बच्चों। अब हम करते हैं आगे से। अच्छा जी, वो फ्रुक्टोज का क्या हमने पॉइंट पढ़ा था, इम्पोर्टेंट था बहुत ज़्यादा। कौन सी उसकी होती है ट्रांसपोर्ट? फैसिलिटेटेड। शाबाश। और कौन सा कंटेंट होता है, किस फ्लूइड में होता है एज न्यूट्रिशन? मिनरल फ्लूइड। हाँ जी, ठीक है। अच्छा जी, मुझे बताएं कि कौन सी चीज़ को पहले डाइजेस्ट होना पड़ेगा और फिर उसकी फर्दर सुक्रोज। डाइजेस्ट होना पड़ेगा? सुक्रोज को। जी, सुक्रोज को। सुक्रोज की किस तरह से होती है फर्दर जो आपकी ग्लूकोज और एब्जॉर्प्शन? फ्रुक्टोज। ग्लूकोज एंड ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। 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 और लेक्टोज की किस तरह होती है? ग्लूकोज एंड लैक्टेज इसको गैलेक्टेज। डिग्री। ग्लूकोज ग्लूकोज एंड एंड लैक्टोज और गैलेक्टेज। ग्लूकोज। ग्लूकोज और ग्लैक्टोज या ग्लूकोज। ग्लैक्टेज? लैक्टोज नहीं, टोज। तेज। नहीं, इट्स टोज, ठीक है, ग्लूकोज टोज। एंड जी जी गैलेक्टेज। मैम, जी मैम, ग्लूकोज और लैक्टोज। हाँ जी, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स के डाइजेशन के लिए क्या, कौन सा एंजाइम है, जल्दी बताओ। पैंक्रियाटिक, अमाइलेज। अमाइलेज। और कहाँ से? ओके, और कहाँ से आपको अमाइलेज मिलता है? माउथ पैंक्रियाज से। से। स्लाइवा से। लाइब्रेरी, ठीक है। ओके 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 ओके। ओलिगो को ग्लूकोज में कौन कर रहा है, ओलिगोसैकेराइड्स को ग्लूकोज में? अल्फा कुछ इस तरह था। माल्टेज और अल्फा एस्टरेज इस। अल्फा ग्लूकोसिडेज। माल्टेज था और दूसरा अल्फा एस्टोडायरेज इस तरह कुछ। सक्रेज, माल्टेज और अल्फा डिक्सिनेज। हाँ जी, सुक्रेज, माल्टेज, अल्फा डेक्स्ट्रीनेज, ठीक है। इसका मैंने आप लोगों को निमोनिक दिया था, MAS। एम से माल्टेज, ठीक है। ए से आपका अल्फा डेक्स्ट्रीनेज और एस से आपका सुक्रेज, ठीक है। अच्छा जी, मुझे बताओ कि काइलोमाइक्रॉन को अब्जॉर्प्शन के लिए क्या चीज चाहिए होता है, कोफैक्टर टाइप का उसका? वो B6 एपोप्रोटीन। यस, एपोप्रोटीन व्हाट? AB? बी। एपोप्रोटीन बी 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 भी। बी बी ठीक है, बी। एक सेकंड में आप लोगों को ना स्क्रीन शेयर करती हूँ, किधर चला गया है? हाँ, बी, ठीक है। ये डॉक्टर जाकिर आप कल थे? जी मैं था, लास्ट में मेरा मोबाइल बंद हो गया था। ओके ओके, चलो कोई नहीं। ये लो, ये था आपका एपोप्रोटीन और उसमें भी एपोप्रोटीन बी, ठीक है। अच्छा, स्टीटोरिया कौन कौन से उसकी मैल फंक्शनिंग की वजह से होगा, 2 ऑर्गन्स बताओ, और क्यों होगा वो भी बताओ। इलियम। इलियम। इलियम और पेंक्रियाज। अच्छा, पैंक्रियाज। इलियम में ऐसा, अच्छा इलियम में ऐसा कौन सा कंटेंट होता है जिसकी वजह से वो होता है? बाइल साल्ट की ठीक है, बाइल साल्ट। ओके। बाइल सॉल्ट्स फैट्स वगैरह की क्या करवाता है? इमल्सिफिकेशन करते हैं। शाबाश। अच्छा, और दूसरी जगह से जो कह रहे हो वो क्या है? पैंक्रियाज, उधर से क्या रिलीज होते हैं एंजाइम्स? लाइपेज और शाबाश शाबाश, बस ठीक है, काफी है इतना। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। शॉगरेन सिंड्रोम, ठीक है। इसकी किसी को पैथोफिजियोलॉजी पता है ये क्या होती है? ऑटो इम्यून डिजीज होती है। ठीक है। और ड्राइनेस हो जाता है, ठीक है। बेसिकली इसमें जितनी भी आपकी सिक्रेटरी सर्फेसेज हैं, सिक्रेशंस हैं, वो सब ड्राई हो जाएंगी, ठीक है। जैसे माउथ की है, आई की है, ठीक है। तो जीरोस्टोमिया इज ड्राई माउथ, ड्राई आई, ठीक है। तो केराटो कंजक्टिवाइटिस सिका, ठीक है। तो तमाम जगहों पे कहत साली लाइक ड्राइनेस हो जाएगी, ये शॉगरेन। और अगर इसी के साथ सिस्टेमिक फीचर्स आने लग जाए, रेस्पिरेटरी आ जाए, कुछ आ जाए, फिर वो क्या होगा? दोबारा बोले मैं। अगर शॉगरेन सिंड्रोम के सिम्टम्स हैं जैसे कि ये ड्राई आई वगैरह, इसके साथ सिस्टेमिक फीचर्स आ जाएं, तो वो कौन सी डिजीज में होंगे? सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस। जीरोडर्मा पिगमेंटोसा, उसमें जीरोडर्मा किस तरह कुछ है। अच्छा देखो, अच्छा, सिस्टेमिक ये स्क्लेरोसिस है। सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस, ओके, कुछ सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस कह रहे। स्क्लेरोडर्मा में बच्चों क्या है? स्क्लेरोसिस और स्क्लेरोडर्मा एक ही है ना। स्क्लेरोसिस और स्क्लेरोडर्मा एक ही है। इसमें क्या फीचर्स होते हैं? इधर तो सिर्फ डिस्पेजिया है, साथ में सिनेरियो किस तरह आता है? इसमें मेनली स्किन की इन्वॉल्वमेंट होती है स्क्लेरोडर्मा में। अच्छा, डिस्फेजिया स्किन की इन्वॉल्वमेंट है। लंग इन्वॉल्वमेंट होती है। अच्छा,
बेटा ये भी लंग की इन्वॉल्वमेंट डिस्पेजिया के साथ किसने बोला है? मैंने बोला, गलत तो नहीं? अच्छा, डिस्फेजिया में मुझे बताओ, फेजिया लाइक क्या होता है? ईटिंग डिसऑर्डर है या आपका स्वॉलिंग वो अपना ईटिंग रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर डिसऑर्डर? है, ईटिंग। नहीं, मैं कह रही हूँ, उसमें लंग किसी में एक में लंग इन्वॉल्वमेंट भी अच्छा, होती है ना साथ में उसके। हाँ, लेकिन बेसिकली वो स्क्लेरोडर्मा में हो सिस्टेमिक, सकती है। हाँ, सिस्टेमिक के साथ ना, कुछ लोगों ने जैसे सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस बोला है ना, कुछ के साथ ही स्क्लेरोडर्मा। अभी जस्ट इन दोनों के दरमियान ना आप लोगों ने क्लियर करने कि ये सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस और स्क्लेरोडर्मा, अब इन दोनों का कल आप लोगों ने डिफरेंस बताना है। फिर मैं बताऊंगी कि सिस्टेमिक फीचर्स के साथ अगर साथ में ये शॉगरेन टाइप के सिम्टम्स हैं तो सिस्टेमिक होगा या स्क्लेरोडर्मा, ठीक है? अच्छा चलो, ये वाला आप लोग लिखो पॉइंट और ग्रुप में भेजो, ये असाइनमेंट है। कल वाली असाइनमेंट में बाद में पूछती हूँ आप लोगों से। अच्छा, एसोसिएटेड कनेक्टिव टिश्यू डिजीज मोस्ट ऑफनली कौन सी है? रूमेटाइड आर्थराइटिस। ये क्वेश्चन आता है कि शॉगरेन के साथ एसोसिएटेड कौन सा आपके रूमेटाइड जॉइंट होगा? रूमेटाइड आर्थराइटिस। शॉगरेन सिंड्रोम इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज इंसिडेंट ऑफ मैलिग्नेंट लिम्फोमा। कल हमने एच पाइलोराई के साथ कौन सा लिम्फोमा किए? Malt. उसमें क्या था? Malt. कौन से सेल्स थे? हाँ जी, उसमें कौन से थे? बी बी, लेफ्ट बी, बी, ठीक है। और उसमें इंटरल्यूकिन कौन सा था? 12. 2. इन दोनों में से बताओ। 6 था। 6 और 8 दोनों था, मगर एमसीक्यू 8 के साथ आया हुआ। 6 और 8 दोनों थे, ठीक है। डॉक्टर साहब अभी Okay. किसी ने 12 बोला है, वही डॉक्टर साहब मुझे बताएं ये 12 किसके साथ एसोसिएटेड है और इसका एक पैटर्न है। हम अभी याद नहीं आ रहा। ट्यूबरकुलोसिस के साथ। Oh yes. हेलो, ठीक है। इसमें आपके पास इंटरफेरॉन गामा इज ग्रेटर देन 12 इज ग्रेटर देन इंटरल्यूकिन 2, ठीक है। यही सीक्वेंसेस हैं, इनको एक जगह लिख लो, एंड पे कोई हेल्प आउट नहीं करेगा। ये आपको आपकी एक छोटी सी बुक बना लो या अपने नोट्स बना लिया करो, स्क्रीनशॉट्स खींच कर एक ग्रुप बना लो, उधर भेज दो, ठीक है। द मोस्ट एविडेंट क्लिनिकल फीचर ऑफ शॉगरेन इज ड्राइनेस ऑफ आई एंड माउथ, ठीक है। शॉगरेन इज कॉमनली एसोसिएटेड विद रूमेटाइड। फीमेल है, ठीक है। आई है, ड्राई माउथ है, पैरोटिड स्वेलिंग है, डिस्फेजिया है, चेस्ट एक्सरे पे फाइब्रोसिस ऑफ लंग भी है। अब देखो, फाइब्रोसिस ऑफ लंग के साथ अभी किसी ने फाइब्रोसिस ऑफ लंग जब बोल रहा था कि डिस्फेजिया भी है, ठीक है। चेस्ट एक्सरे शो तो शॉगरेन सिंड्रोम। अगर इसी के साथ आपके पास जैसे ये लिखा हुआ है, आपको डिस्फेजिया दिया हुआ है और ऑप्शन में ये है, फिर क्या पिक करोगे? ये डिफरेंट किस्म के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अगर हाली शॉगरेन दिया हुआ है तो फिर इस तरफ जाओगे, लेकिन जब आपके पास ये डिस्फेजिया से एसोसिएटेड आ जाएंगी चीजें तो फिर आप स्क्लेरोडर्मा में जाओगे, ठीक है। 55 ईयर फीमेल है, फोर, ये 3-4 सिंड्रोम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास। शॉगरेन, क्रस्ट, सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस और दूसरा आपके पास स्क्लेरोडर्मा, ठीक है। ये 4-5 आप लोगों ने एक जगह पे पढ़ लेने। मेडिसिन वालों के लिए तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सर्जरी वालों के लिए भी है, क्योंकि सर्जरी वालों को भी इधर से एक दो कोई एमसीक्यू आ जाता है। फिर जो मार्कर्स होते हैं जो आपके, ठीक है, वो जिस तरह स्पेसिफिक कौन सा है, सेंसिटिव कौन सा है, इससे रिलेटेड वो फिर हम करेंगे एक दफा जब हम जाएंगे मस्कुलोस्केलेटल में। अच्छा, 55 ईयर फीमेल। अब क्वेश्चन है आप लोगों से, 55 ईयर की फीमेल है, 4 मंथ हिस्ट्री है, उसको ब्लरिंग ऑफ विजन, इचिंग है, ठीक है, बोथ आइज। डिस्फेजिया, ड्राइनेस ऑफ माउथ है, बायलैटरल पैरोटिड स्वेलिंग है, फाइब्रॉइड स्वेलिंग एंड फाइब्रॉइड माउथ फिशर्स हैं, चेस्ट एक्सरे में न्यूमेनाइटिस है। विच टाइप ऑफ सिंड्रोम इज इट? Sjogren. ठीक है। अगर तो स्पेसिफिकली उसने डिस्फेजिया को पॉइंट आउट किया और डिस्फेजिया के सारे फीचर्स दे रहा है, फिर क्या करोगे? स्क्लेरोडर्मा। Scleroderma की तरफ अच्छा, जाएंगे। और एक पेशेंट है वो टाइप नहीं कर पा रहा कीबोर्ड पे, ठीक है, जॉइंट प्रॉब्लम्स नहीं है उसको, मतलब कोई क्रस्ट ऐसा। सिंड्रोम। कौन सा? क्रिस सिंड्रोम ये है। अच्छा, ओके, मुझे बताओ क्रस्ट सिंड्रोम के और क्या फीचर्स हैं? रेनाइड फिनोमिना होता है उसमें। मैम वो दक्षिणी होती है फिंगर। और CREST, मुझे CREST का पूरा सीक्वेंस दो कि क्रस्ट को क्रस्ट क्यों कहते हैं, इसमें और क्या फीचर्स हैं? इसमें
calcinosis स्क्लेरोडेक्टली और रेनॉल्ड्स फिनोमेना और इसोफेजियल डिसमोटिलिटी अच्छा और आगे ऐसे याद नहीं आ रहा मुझे। एस से स्क्लेरोडेक्टली, ठीक है, टी से टेलेंजेक्टेजियाज, ठीक है, और सी से आपका कैल्सिनोसिस। एक सेकंड मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, ये मैंने नेट से ही निकाल लिया, ये देखो, ठीक है। तो कैल्सिनोसिस, कैल्शियम डिपॉजिट्स इन स्किन, रेनाल्ड्स फिनोमेना, ठीक है, स्पैज्म ऑफ ब्लड वेसल्स इन रिस्पॉन्स टू कोल्ड और स्ट्रेस। ये भी वो कहता है कि कोल्ड है उसको, और साथ में फिंगर जोन्स ही हैं उसकी स्टिफनेस, और ये सारा तो रेनाल्ड्स फिनोमेना के साथ, ठीक है। एसोफेजियल डिसफंक्शन में एसिड रिफ्लक्स एंड डिक्रीज इन मोटिलिटी ऑफ एसोफेगस। फिर इसके बाद आपके पास है स्क्लेरोडेक्टली, ठीक है, थिकनिंग एंड टाइटनिंग ऑफ द स्किन ऑन द फिंगर्स एंड हैंड्स। टेलेंजेक्टेजिया, छोटी छोटी कैपिलरीज का जब आपको हेमरेज टाइप की चीजें होंगी तो ये छोटे छोटे बन जाएंगे, ठीक है। ये क्रश सिंड्रोम। अच्छा डॉक्टर चलो, नमन, आपने जो पहला सिनेरियो बताया ना वो 55 ईयर ओल्ड वुमेन वाला, उसमें अच्छा जी, लंग्स की भी इन्वॉल्वमेंट है, तो व्हाई वी आर सेइंग इट्स Sjogren's सिंड्रोम इंस्टेड ऑफ सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस हाँ एंड मैं भी यही कह रही हूँ कि दो तरह से आता है। जब आपको एमसीक्यू के अंदर उसने नहीं दिया होगा ना सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस, तो फिर ये है, ठीक है। अदरवाइज वी विल प्रेफर हाँ Sjogren। जी, जी 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 जी, ओके फाइन। ठीक है। ये बेसिकली ना वन लाइनर्स टाइप के, जिसको जैसे कीज याद आती हैं, तो ऑप्शन सारे डिस्कस नहीं होते इधर, ठीक है। और उसने मेंशन नहीं किया हुआ, लेकिन ज्यादातर यही होता है। फिर ये सिर्फ शॉगरेन नहीं लिखा होगा उधर। अच्छा चलो, मैम अच्छा इसको दोबारा म्यूकस, रिपीट कर दें, आपने जो ये प्रेफरेंस बताई है सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस की और ये शॉकिंग। अच्छा बच्चों देखो, शॉगरेन में सब ड्राइनेस होगी, ठीक है। बट अभी डॉक्टर साहब जो कह रही हैं कि इसके अंदर लंग फाइब्रोसिस भी हुई है और साथ में डिस्फेजिया भी मिल रहा है। तो हमने ये स्क्लेरोडर्मा या सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस की तरफ क्यों नहीं जा रहे, क्योंकि वो ऑप्शन में नहीं होगा, ठीक है। डिस्फेजिया वगैरह के साथ ये स्क्लेरोडर्मा आ रहा है। हाँ, जो सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस है ना, उसके फीचर्स मुझे बताओ, सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस में क्या क्या हो रहा है। डॉक्टर जाकिर, डॉक्टर हबीब, डॉक्टर यूसुफ, डॉक्टर सामा, व्हाट इज मैम सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस? सबसे पहले तो ये डिफरेंट स्किन की मैनिफेस्टेशन है इसमें। फिर इसोफेजियल डिसमोटिलिटी है, जिस तरह डिस्फेजिया वगैरह है, ठीक ठीक है। है, और ब्लड वेसल्स रेस्पिरेटरी इन्वॉल्व करता है। कौन? सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस, स्क्लेरोसिस, सिस्टमिक स्क्लेरोसिस। ठीक है। अगर लेट्स सपोज सिर्फ आपके पास डिस्पेजिया के साथ आ रहा है, स्किन की स्क्लेरोडर्मा में बेसिकली स्किन थिकनिंग, टाइटनिंग, ये सारी चीजें इसमें भी होंगी। डिस्पेजिया के साथ ये है, और अगर लंग इन्वॉल्वमेंट और वो सारी चीजें, फाइब्रोसिस, ये वो, फिर ये उठाओगे कि ये उठाओगे? सिस्टेमिक सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस। स्क्लेरोसिस करेंगे ना ठीक है। मैम। हाँ, बेसिकली ऐसी चीज है बच्चों कि जो आपकी बुकिश नॉलेज है ना, आपने क्या करना है कि एसोसिएटेड 3-4 जो भी आपकी सिंड्रोम्स है, उसको आपने स्टडी करके 2-3 पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो लिखने हैं, ठीक है। स्क्लेरोडर्मा में डिस्पेजिया के साथ हार्डनिंग ऑफ स्किन, जबकि लंग फाइब्रोसिस ये वो फिर आपकी सिस्टेमिक उसमें चली जाएगी। स्क्रीन शो हो रही है, यस मैम। क्लियर है डॉक्टर साहब? जी जी मैम, थैंक यू। ठीक है। क्रस्ट के जो सारे पॉइंट्स है ना 5, वो सारे इधर लिख लो। बार बार इतना टाइम नहीं है कि आप ये चीजें खोलोगे। चलो, अच्छा जी, मुझे बताओ कि आपके ये जो ग्लैंड्स हैं, ये कौन से ग्लैंड्स हैं? इनको क्या नाम देते हैं मेन? स्लाइवरी। म्यूकस सिक्रीटिंग ग्लैंड। नहीं नहीं, ठीक है। स्लाइवरी ग्लैंड में मेजर और माइनर होते हैं ना, ये मेजर स्लाइवरी ग्लैंड है, माइनर है ये वाले, मेजर। नीचे हो गया ना ठीक है। मैम, कौन कौन से हैं मेजर, नाम बताओ। कैरोटिड, ठीक है, कैरोटिड, सबलिंगुअल, सब मैंडिबुलर, सबमैंडिबुलर। ठीक है जी। अब इनकी ना सिक्रीशंस होती हैं, देखो। पैरोटिड छोटा है, 3-3-6 और एक साथ। सीरस भी छोटा है, ठीक है। सबलिंगुअल थोड़ा सा बड़ा है, म्यूसिनस। सब मैंडिबुलर सबसे बड़ा है, तो इसमें फिर ये दोनों आएंगे, सीरस प्लस म्यूसिनस, ठीक है। अब हमने एसएमएस बनाया है, अब हमें भूल ही जाता है ये सब मैंडिबुलर था या सब लिंगुअल था, या सब मैंडिबुलर करके तो म्यूसिनस और सीरस दोनों कर लो, ठीक है।
इस तरह करके याद रहेगा, पैरोटिड, सीरस है, सबलिंगुअल, म्यूसिनस है, जिस तरह याद रहते हैं। ये एमसीक्यू बाज़ दफ़ा वो पूछ लेते हैं। मुझे एक बात बताओ, एक और मेल जेनिटल ऑर्गन का आपका है वो, और उधर भी सीरस सिक्रीशंस हैं, वो कौन सा है? प्रोस्टेट। शाबाश, डॉक्टर ज़ाकिर है? जी। डॉक्टर ज़ाकिर शाबाश, ठीक है। ये एमसीक्यू है कि सीरस के साथ आपके पास मेल जेनिटल पूछेगा तो वो फीचर ऐसे लग रहे होते हैं जैसे पैरोटिड का पूछ रहा है, ठीक है, तो वो होता प्रोस्टेट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ये हिस्टोलॉजी के कुछ पॉइंट्स और उसके हैं, ठीक है। अच्छा जी, हिस्टोलॉजिकल स्लाइड ऑफ मैम स्लाइवरी ग्लैंड, मुझे बताओ स्लाइवरी ग्लैंड की। ये इसमें जी जी। मेजर कौन से है और माइनर कौन से है? तीनों मेजर है या इसमें माइनर भी है? ये ग्लैंड्स में सबलिंगुअल और नहीं पैरोटिड और ये तीनों जोन से हैं, ये आपकी डिवीजन आती है उसमें मेजर में, ठीक है, ये तीनों मेजर हैं। इसको मेजर और माइनर किस बुनियाद? बेसिकली जो आप अगर साइज के लिहाज से भी बात कर लो ना, ठीक है, पैरोटिड आपका ये एंगल ऑफ जोन सा मैंडिबल यहाँ पड़ा होता है, ठीक है, जबकि जो आपके माइनर वाले हैं ना, वो आपके माउथ के अंदर छोटे 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 पड़े होते हैं इस बुनियाद पे, ठीक है। सब मैंडिबल है, सब लिंगुअल, लिंगुअल टंग के नीचे, ठीक है। तो इस तरह मैंडिबल, सब मैंडिबुलर वो मैंडिबल से एसोसिएटेड होगा। सिक्रीशंस और फंक्शंस के लिहाज से भी मेजर, और एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के लिहाज से भी मेजर, ठीक है। अच्छा जी, चलो, पैरोटिड के वो सुपरफिशियल क्या गुजर रहा है? पैरोटिड के सुपरफिशियल क्या गुजर रहा है? सॉरी, फेशियल नर्व। फेशियल नर्व्स। फेशियल नर्व। फेशियल नर्व। ओके, मुझे बताओ कि अब हम सबमैंडिबुलर ग्लैंड को दो में डिवाइड करता था एक मसल, कौन सा है? माइलोहाइड। माइलोहायोइड शाबाश, और ये मैंने, शाबाश, मैंडिबल से माइलोहायोइड, ठीक है। ये कुछ एमसीक्यूज हैं जो नजर से नहीं गुजरते। सब मैंडिबुलर, एम से मैन, एम से माइलोहायोइड, ये एमसीक्यू है। ये फेशियल नर्व भी एमसीक्यू है, ठीक है। चलो बस अभी अब पढ़ते हैं। हिस्टोलॉजिकल स्लाइड ऑफ सलाइवरी ग्लैंड शोज म्यूसिनस एसिनाए, ये मैं पूछ लेती हूँ आप लोगों से, अभी पढ़ा तो दिया है। तो वो कहते हैं ग्लैंड एंड फ्यू सीरस, तो म्यूसिनस भी है और सीरस भी है, तो बच्चों ये कौन सा ग्लैंड है? सबमैंडिबुलर। ठीक है, ओके। सीरस एसिनाए विद म्यूकस है, कैपिलरी ऑफ सीरस डेमिलियंस, तो ये क्या बच्चों? नंबर ऑफ इंटरलोब्यूलर एंड इंटरलोब्यूलर डक्ट्स इन कनेक्टिव टिश्यू, स्ट्रोमा कैन बी सीन, तो ये क्या बच्चों? सबमैंडिबुलर। होगा इसमें दोनों। सब मैंडिबुलर ही है। हाँ जी, अगर इट्स लाइक प्योर सीरस एसिनाई है तो फिर, तो पैरोटिड। 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 और अगर म्यूसिनस है तो खाली सबलिंगुअल। म्यूसिनस, तो वो सबलिंगुअल। सबलिंगुअल। सबलिंगुअल, ठीक है। मुझे बताएं आप लोग, माइक्रोस्कोपिक सेक्शन है ग्लैंड का, लार्ज नंबर ऑफ सीरस एसिनाई, नंबर ऑफ इंटरलोब्यूलर स्ट्राया, डक्ट्स इन कनेक्टिव टिश्यू, स्ट्रोमा, ग्लैंड हैविंग माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस क्या होगी? पैरोटिड ग्लैंड। सीरस शाबाश, ठीक है, पैरोटिड है। नहीं बच्चों, सीरस है ना, तो सीरस किसका फीचर है डॉक्टर साहबा? पैरोटिड। ठीक है, अब मुझे जल्दी जल्दी एक बच्चा तीनों की बता दे कि किस तरह से सिक्रीशंस है। सबमैंडिबुलर का मिक्स है, म्यूकस और सीरस सीरस की है। और म्यूसिनस। पैरोटिड का सीरस है और जो सबलिंगुअल है उसका म्यूकस। शाबाश, ठीक है। डॉक्टर साहब आप भी कर लें कंप्लीट, कोई नहीं, सुन रहे हैं हम। मैम सबमैंडिबुलर की दोनों है, सीरस भी और म्यूसिनस भी, पैरोटिड की सीरस ठीक है, और सबलिंगुअल की म्यूसिनस। शाबाश, ठीक है, आप ये भूलना नहीं आप लोगों ने। चले जी, अब हम ये कर लिया हमने, ये सिर्फ एक पॉइंट था इसलिए मैंने नहीं किया। सीरस सेल्स आर द न्यूक्लियाई आर पुश टू द बेस, तो इनके सेल्स जो से बेस की तरफ पुश्ड होते हैं, ठीक है, सीरस के, ये इंपॉर्टेंट है। तो सीरस किसका था? पैरोटिड। पैरोटिड लाइक पैर होते हैं ना, पैर, ठीक है, वो नीचे की तरफ होते हैं। तो पैरोटिड के जो न्यूक्लियाई हैं दैट इज सीरस सिक्रीशन वाले, सीरस सेल वाले, तो उनके न्यूक्लियाई आर पुश टू द बेस। अच्छा, द कंपोनेंट ऑफ सलाइवरी सिक्रीशन कंटेनिंग न्यूमरस ओलिगोसेक्राइड्स, तो अभी हमने ओलिगोसेक्राइड्स का ऊपर पढ़ा था टू ग्लूकोज, जिसमें आप लोगों को क्या निमोनिक था?
वो MAS कौन कौन से थे? मास हाँ जी, माल्टेज अल्फा माल्टेज, अल्फा डेक्सिनेज डिक्सनेस और और सक्रेस ठीक है, तो ये लो सक्रेस कंपोनेंट, ठीक है, विच सर्व्स एज अटैचमेंट साइट फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, तो वो कहते हैं कि स्लाइवरी सिक्रीशन है, न्यूमरस ओलिगोसेक्राइड कंपोनेंट्स हैं विच सर्व्स एज अटैचमेंट साइट फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो वो कौन सा कंपोनेंट होगा? म्यूसिन। जैसे अच्छा म्यूसिन क्या बच्चों? जैसे म्यूसिनस होती हैं सिक्रीशंस, म्यूसिन क्या है? म्यूसिन से म्यूकस लगता है। पर हाँ जी, म्यूकस जी के अंदर म्यूसिन कंपोनेंट होता है, ठीक है, तो बेसिकली इट्स अ प्रोटीन, ठीक है, तो बेसिकली वो कह रहा है अटैचमेंट के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कौन दे रहा है? आपका म्यूसिन दे रहा है, ठीक है। चलो बच्चों आगे, 16 ईयर ओल्ड बॉय, मुझे बताओ सीलियक डिजीज का आप लोगों का किसी को आता है तो मुझे थोड़ा थोड़ा बता दो कि इसका डायग्नोस्टिक क्या है, फिर हम एक रीड दे देते हैं। ये ऑटोइम्यून है कि नहीं है, ये किस तरह से है, कि ये गट की कोई डिफॉर्मिटी है, और ये कौन सा पार्ट है? ऑटोइम्यून ग्लूटेन ग्लूटेन जो है उसका रेजिस्टेंट होता है उसको। इसमें ना बेसिकली हमारे पास जो प्रेजेंट करता है ना, इसमें 3 बनते हैं। नंबर 1 जो है वो एंटीबॉडीज है। इसके लिए हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं। जो गोल्ड स्टैंडर्ड है वो ड्यूडिनल बायोप्सी लेते हैं, ठीक है। और बायोप्सी में क्या होता है कि ब्लंटिंग ऑफ विलाई होती है, लेमिना प्रोप्रिया में लिम्फोसाइट, और इसकी जो ट्रीटमेंट है वो ग्लूटेन फ्री डाइट देते हैं, तो वो फिर ये इसका वो है बस। ठीक हो गया डॉक्टर साहब। लेमना प्रोप्रिया किस जगह का पार्ट है आपके कवरिंग का, गट की? कोजा। म्यूकोजा, ठीक हो गया। डॉक्टर साहब आप सहमत म्यूकोजा है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल बच्चे। अच्छा सीलियक डिजीज, ठीक है, एज प्रूव, ठीक है, ग्लूटेन सेंसिटिव इंटेरोपैथी, इंटेरिक सिस्टम जहाँ भी है, लाइक इट्स रिलेटेड टू आपका इंटेस्टाइन्स वगैरह, इंटेरिक, ठीक है, जैसे इंटेरिक नर्वस सिस्टम होता है जिसमें आपके पास माइंटेरिक और मीजनर्स होता है, ठीक है। अच्छा तो इसमें ग्लूटेन सेंसिटिविटी हो जाती है, ठीक है, तो आपके क्या हो गया? टाइप 1 एसोसिएटेड विद टाइप 1 डायबिटीज। बच्चों टाइप 1 डायबिटीज कौन सी आपकी ये वो है हाइपर सेंसिटिविटी? 1 2 3 4? ये 4 वाली, और तो नहीं है ये ये और 4 ऑटोइम्यून है ना 4 मैम टाइप 4 4 है कि नहीं है? है 4 है और अलग डॉक्टर था जाकिर, 4 है। हाँ 2 वाली है 2 मुझे है, लगा आपके 2 वाली 2 हाँ है। जी 2 वाली 2 है, ठीक है, तो जिसमें एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है, इसमें आपके पास हेल्पर सेल्स आते हैं, तो दैट इज टाइप 4, ठीक है। अच्छा चलो डर्माटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस, ठीक है, व्हाट इज डर्माटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस? जी बच्चों ये किसका क्या होता है इसमें? जी बच्चों अच्छा नहीं मुझे पता बताओ, है। टीबी सार्कोइडोसिस में एक स्किन मैनिफेस्टेशन होती है फीमेल के अंदर, वो क्या है? एरिथेमा नोडोजम। एरिथेमा पिगमेंटोसा नहीं तो बिल्कुल, एरिथेमा मैंने डॉक्टर सामा ने जो बताया ना, ठीक है वो। अभी ये देखो, ये जब सीलियक डिजीज आएगी, सीलियक डिजीज के साथ जब ये सेंसिटिविटी के साथ आएगा मैम पेशेंट, एरिथीमा नोडोसम। हाँ वो तो हो गया ना डॉक्टर हबीब, ठीक है, तो ये जो डर्माटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस है ये सीलियक डिजीज के साथ मैनिफेस्ट करता है, ठीक है, प्रेजेंट करता है। इसमें स्किन हाईली इची होगी, ठीक है, छोटे छोटे ब्लिस्टर्स बने होंगे, ठीक है, जो कि वाटर फिल्ड होंगे। तो ये वाली जो फॉर्म है इसको कहते हैं डर्माटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस, ठीक है। चलो हर्पीज सिम्प्लेक्स में एक वाटरी वेजिकल्स होते हैं, या क्या होता है? वेजिकल्स होते हैं ना, वाटर फिल्ड, यस। ठीक है, जी हाँ तो ये बेसिकली, हाँ उससे रिलेट करो तो मतलब ब्लिस्टर्स होंगे फ्लूइड फिल्ड, ठीक है। अच्छा डिक्रीज बोन डेंसिटी, ठीक है, और बोन डेंसिटी किस में कम होगी? जब हम ऊपर वो जाते हैं जैसे वो बताते हैं कि मून में गया, उसकी बोन डेंसिटी को क्या होगा? कम हो जाएगी। बोन मैस बोन डेंसिटी कम हो जाएगी, ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन आता है आपके जो
चांद वगैरह पे जाते हैं, ठीक है। लैब फाइंडिंग में क्या एंटी एंडोमेजियल, डॉक्टर साहब ने आगे बता दिया, एंटी टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज, ठीक है, और एंटी ग्लाइडिन एंटीबॉडीज, ये सब के साथ अक्सर वो दे देता है, ये दोनों देखे ना, एंटी टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज और ग्लाइडिन एंटीबॉडीज, और पूछता है कि डायग्नोसिस बताओ। तो ये तीनों चीजों अजबर याद करनी है। अच्छा, ड्यूडेनल बायोप्सी गोल्ड स्टैंडर्ड है। ड्यूडेनल किस में बच्चों? मैम जुजेनल, हाँ जी, विपल में विपल में और क्या होता है? एक चीज पॉजिटिव होती है। PAS फेस पॉजिटिव। State positive. शाबाश, शाबाश। ये मैं रेड से ये कर दूं, वो नजर नहीं आता। चलो, विच वाज ब्लंटिंग ऑफ विलाई और एट्रोफी ऑफ विलाई किस में होता है बच्चों? मैम इसी विलस में होती एट्रोफी। है ये हाँ जी, ब्लंटिंग एट्रोफी इसमें नहीं जेडीएस होती। इसमें विलस एट्रोफी होती है। अच्छा, जो एमसीक्यू आता है ना सीलेक का, ठीक है, इधर जो ब्लंटिंग है ना, तो वो इसके साथ भी आता है, विलस एट्रोफी के साथ, ठीक है। तो लिम्फोसाइट इन लेमिना प्रोप्रिया क्रिप्ट हाइपरप्लेजिया। अच्छा, अब इधर से देख लेते हैं, लैक्टोज इंटॉलरेंस बच्चा कितनी देर में प्रेजेंट करेगा? ये देखो, ये विलस एट्रोफी, ठीक है, ये अभी पिक्चर लिखी हुई है। हाँ जी, और क्रिप्स का हाइपरप्लेजिया हुआ है, ठीक है, सीलियक डिजीज के अंदर। ये दो चीजें उसमें मेंशन नहीं है, तो 2-3 बुकों से पढ़ लिया करो, ताकि आप लोगों का एसोसिएटेड विद डर्माटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस, डिक्रीज पोटेंसी, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, मॉडरेटली इंक्रीज रिस्क ऑफ मैलिग्नेंसी, उसमें भी कौन सा? टी सेल लिम्फोमा, ठीक है। डी जाइलोस टेस्ट, एबनॉर्मल सीरोलॉजी में IgA, एंटी टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज, एंटी एंडोमेजियल और एंटी डीएमाइडेटेड ग्लाइडिन पेप्टाइड एंटीबॉडीज, लॉस ऑफ विलाई, म्यूकोजल एट्रोफी, क्रिप्ट हाइपरप्लेजिया, ठीक है। ये सारा इसलिए पढ़ा है कि अगर कुछ आप लोगों को लगता है, कोई रिकॉल आता है किधर ये एमसीक्यू आया हुआ है, तो आपकी नजर से ही गुजर जाए। अच्छा जी, चलो इधर आ जाओ वापस, हम इधर आ जाते हैं। तो लैक्टोज इंटॉलरेंस में बेसिकली क्या होता है आपका, मुझे बताओ। मिल्क दोगे तो क्या होगा? डायरिया। मिल्क टॉलरेट डायरिया। नहीं करता, ये डायरिया हो जाएगा। डिफिशिएंसी, एंजाइम डिफिशिएंसी है। कौन सा? लैक्टोज, लैक्टेज। टेस्ट नहीं मैम। लैक्टेज, लेक्टेज। ठीक है। तो मुझे बताओ कि कितनी फौरन जो लेगा और फिर वो कर देगा, वॉमिट आउट कर देगा। एक वो आता है ना कि आपका होता है रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स होता है, और एक ये लैक्टोज इंटॉलरेंस के साथ क्या हिस्ट्री है डिफरेंशिएटिंग इन दोनों की? इमीडिएटली कौन करेगा और कुछ घंटों बाद कौन करेगा? ये कुछ घंटों बाद करेगा, और वो जो गैस्ट्रो, रिफ्लक्स वाला है वो गैस्ट्रो, फर्स्ट। मैम आप हाँ जी, गैस्ट्रोकोलिक गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स। गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स, ये बच्चों में पाया जाता है, ठीक है। तो ये फौरन से वॉमिट आउट कर देगा, और ये कुछ घंटों बाद जाएगा, फिर बॉडी सेंस करेगा, फिर उसको वो करेगा, ठीक है, वॉमिट आउट। तो ऑस्मोटिक डायरिया कौन सा? अभी वो डायरिया डॉक्टर साहब कह रहे थे, ठीक है, ऑस्मोटिक डायरिया। तो अभी हमने जो विब्रियो कॉलरा किया था, उसमें कौन सा डायरिया था? Secretary. सिक्रेटरी। सिक्रेटरी, ठीक है। ये 2-3 डायरियाज एक जगह लिख लो आप लोग। तो लैक्टोज हाइड्रोजन ब्रेथ टेस्ट, तो हम इश्माइल और राय में कल कौन सा कर रहे थे? यूरिया ब्रेथ टेस्ट Urea. यूरिया यूरियस। यूरियस क्या करता था बच्चों? कन्वर्ट अमोनिया करता के है साथ। तो अमोनिया में, Ammonium और carbon dioxide कार्बन साथ. डाइऑक्साइड। हाँ जी, तो इसका कंटेंट जब ज्यादा होगा तो वो फिर आपको बता देगा कि ये आपका वो है, ठीक है। चलो, अभी ट्रॉपिक्स प्रूव, ठीक है, सिमिलर पैंक्रियाटिक इनसफिशिएंसी, क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस, सिस्टिक फाइब्रोसिस वगैरह, ये सारे इसके, ठीक है, जिसमें ADE के और साथ में टिटोरिया वगैरह होगा, ठीक है। एंड विटामिन B12 की भी डेफिशिएंसी देगा, ठीक है। डिक्रीज ड्यूडेनल बायकार्ब्स, क्योंकि आपके पास बेसिकली होता क्या है, सारा मैकेनिज्म पैंक्रियाटिक के थ्रू, और जो ड्यूडेनम से भी कौन कर रहा था बायकार्ब, कौन से सेल से? सेक्रेटिन। और पैंक्रियास से फिर आपका ये जो CCK वगैरह करवा रहे होते हैं बाइकार्ब की रिलीज, ठीक है। तो आपके पास जब वो ही प्रॉपर नहीं काम कर रहा, तो डिडेनल से भी आपका बाइकार्ब की प्रॉपर से नहीं होगी, ठीक है, डिक्रीज हो जाएगा। तो ये सारी चीजें फिर आपका एबनॉर्मल होंगी, ठीक है। अल्कलाइन जो सा वो नेचर कर रहा है वो नहीं होगा, ठीक है। और डी जाइलोस टेस्ट इसमें नॉर्मल होगा। टॉपिकल स्प्रू क्या होता है बच्चों? सीलिक डिजीज में जिस तरह सीलिक स्प्रू है, उस तरह ट्रॉपिकल स्प्रू है। अफेक्ट स्मॉल बाउल बट रिस्पॉन्ड टू एंटीबायोटिक्स। कौन सा ऑर्गेनिज्म एंटीबायोटिक को रिस्पॉन्ड नहीं करता इन रिलेटेड टू ये जो आपका यही है?
GIT। सीलियक डिजीज। हाँ जी। सीलियक डिजीज। नहीं सीलियक डिजीज की बात नहीं कर रही, मुझे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म बताओ। स्टेपोरियस। वर्षा। और कोई बताओ। वो मिर्सा वाला ट्रेन लग गया, ठीक है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट वो अलग चीज है। स्यूडोमोनास क्या करता है? स्यूडोमोनास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट होता है कि नहीं होता? ये किसका माइक ऑन है बच्चे? बहुत शोर है पीछे से। स्यूडोमोनास बच्चों एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट होता है कि नहीं होता? सुडोमोनास ये हाँ, होता है, लेकिन उसकी तो फिर ड्रग ऑफ चॉइस होती है। हाँ उधर भी पता नहीं वो ड्रग ऑफ पिपारसिलीन चॉइस क्या था। टिकारसिलीन देते हैं ना। डॉक्टर जाकिर वो बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि सिलीन उसमें फिर सिलीन आपकी एंटीबायोटिक, हाँ उसमें आप देते हो डिफरेंट टाइप की। मगर जब आता है ना एक MCQ के एक ऑर्गेनिज्म है जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट है, वो इसका सुडोमोनास के रिलेटेड कह रहा होता है। अब रेजिस्टेंट का मतलब ये नहीं होता है कि सारे के सारे रेजिस्टेंट होंगे, बट उसका कुछ चॉइस ऑफ ड्रग जरूर होगा, ठीक है, जो स्पेसिफिकली उसके ऊपर एक्ट करेगा। लेकिन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट इसके साथ आता है, ठीक है। और जो वो आप कह रहे हो ना कि अपना स्टेफ ऑरियस, उसमें वो जो वैंकोमाइसिन अभी डॉक्टर साहबा ने बोला है ना कि वैन इज ग्रेटर देन कौन सा था इधर, एल से कुछ था, फिर उसके बाद कोट्रिमाजोल और फिर फ्यूसिडिक एसिड, ठीक है। ये आपके पास मल्टी ड्रग जो रेजिस्टेंट है ना स्टेफ ऑरियस, उसकी स्ट्रेन में है। अब एल से मुझे भूल गया ये वाला। लिंजोलिड होगा मैम। Linezolid maybe. हाँ Linezolid it was. लेंजोलिड है, ठीक है, लेंजोलिड। तो ये आपका इससे रिलेटेड है। तो वो बस एकदम मुझे इधर से याद आया एंटीबायोटिक से, ठीक है, कि ये जो ट्रॉपिकल स्प्रू है सीलियक डिजीज जैसे, बट इसमें एंटीबायोटिक आपको रिस्पॉन्ड करेगी, ठीक है। उसमें तो ये है जब आप वो छोड़ोगे डाइट तो वो ठीक हो जाएगा। विपल डिजीज अभी डॉक्टर हबीब ने भी बता दिया, ठीक है, पास इसमें आपको ऑर्गेनिज्म पूछता है, ठीक है। तो ये आपके पास ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, मैम आपने एक फेरिमा। क्वेश्चन किया था कि जो लैक्टोज इंटॉलरेंस है हाँ वो जी। कितनी देर में प्रेजेंट करते हैं, वो आपने नहीं जी जी, बताया। मैंने कहा अभी फ्यू आवर्स की बात की ना उन्होंने, कि अगर फौरी करेगा वो वॉमिट आउट, ठीक है, तो वो गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स से आ जाएगा। और लैक्टोज इंटॉलरेंस विद इन फ्यू आवर्स आएगी, फ्यू आवर्स की हिस्ट्री के साथ, ठीक है, बताया डॉक्टर साहब। अच्छा चलो, तो पास पॉजिटिव हो गया, ठीक है, फोमी मैक्रोफेजेस हो गए, इसमें कार्डियक सिम्टम्स हैं, आर्थ्राल्जियाज हैं, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स हैं, ठीक है, डायरिया स्टीटोरिया का लेटर इन डिजीज, ठीक है, फॉरी नहीं लेटर। तो पास द फोमी विपल क्रीम इन कैन, ठीक है, तो उसने कैन लाइक उसके वो मैनिफेस्टेशन कार्डियक सिम्टम्स, आर्थ्राल्जियाज एंड न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स। तो चलो अब हम ये पढ़ लेते हैं विपल डिजीज। Foamy Whipple cream pass can characteristic by infiltration of small intestinal mucosa by foamy macrophages, ठीक है, Tropherema whipple इसका organism है, the stain positive for pass reagent infection, cardiac arthralgia, neurological symptoms, ठीक है, jejunal biopsy, ठीक है, macrophages containing pass, diagnostic made by tissue PCR, ठीक है, diagnosis आप tissue PCR की बेस पे करोगे, management IV penicillin plus streptomycin 2 weeks, then oral cotrimazole or tetracycline for a year, have the lowest relapse rate के recurrence rate, ठीक है। giardiasis is caused by giardia lamblia, ठीक है, ब्लॉटिंग है, फ्लैचुलेंस है, फाउल स्मेलिंग है, फैटी डायरिया है, ठीक है। तो एमीबिएसिस, अच्छा giardiasis को किस डिजीज के साथ मिक्स नहीं करना? MBBS के साथ। जी बच्चों, सीलियक के साथ। मैम सीलियक के साथ। जी सीलियक के साथ। ठीक है। अच्छा एमीबिएसिस में क्या है कि एंट एमीबा हिस्टोलिटिका, ठीक है, ये कॉज करेगा। और ब्लडी डायरिया, लिवर एब्सेस है, हिस्टोलॉजी शोज फ्लास्क शेप अल्सर्स। ये जो फ्लास्क शेप अल्सर्स है ना, ये बहुत ज्यादा पूछता है इसका, ठीक है। वो एक टेबल होता था, वो किधर है टेबल, वो लिवर में है किस में है, वो 3 ऐसे करके टेबल बने होते थे। वो है मैम
माइक्रोबायोलॉजी वाले पोर्शन में। अच्छा माइक्रोबायोलॉजी में, ठीक है, वहां पे ना इसका टेबल बहुत अच्छा दिया हुआ है इसका, ठीक है। तो एंटीमीबा हिस्टोलिटिका इसको बहुत ज्यादा पसंद है, और जब ये पेपर बी देता है ना सर्जरी वालों का, ठीक है, उसके अंदर ये माइक्रो, और इस दफा भी इन्होंने मेडिसिन वालों को भी नहीं बख्शा माइक्रो से, ठीक है, इम्यूनोलॉजी से। तो ये चीजें लाजमी करनी है। अच्छा चलो आगे चलते हैं, अब मैं पूछ लेती हूँ क्वेश्चंस। चलें जी, सीलिएक डिजीज का गोल्ड स्टैंडर्ड क्या है? ड्यूडिनल बायोप्सी। ठीक है। Jejunal विपल डिजीज biopsy. में, विपिल डिजीज में हम कौन सी बायोप्सी जेजुनल करेंगे? जेजुनल जेजुनल। शाबाश शाबाश। अच्छा जी, मुझे बताएं, मदर ब्रिंग हर चाइल्ड कंप्लेनिंग ऑफ डायरिया, वेट लॉस, बायोप्सी शो टू न्यूक्लियाई ऑर्गेनिज्म व्हिच इज pear shaped, डायग्नोसिस इज? Giardiasis. ठीक है, क्रिसेंट शेप कौन होता है? वेब्रिया। हम्म प्लाज्मोडियम होता है वो तो क्रिसेंट शेप। प्लाज्मोडियम भी होता है, ठीक है, और एक मुझे अभी क्याजमा से था, हमने क्या किया था, खैर जियार्डिया pear शेप है। जियार्डिया की और कोई शेप होती है? नहीं मैम ये भी मैम। तो होता नहीं क्रिसेंट। मुझे लग रहा है, मतलब ये लोग कह रहे हैं कि मैम ये भी तो होता है। वो रफी में मैम लिखा ये भी हुआ है होता कि है होता है। जी, ये भी होता है। हाँ जी, होता है होता है। ये तो मेरा दिल कर रहा है ना, मैं सबको इधर कहूँ कि शाबाश आप लोग डॉक्टर आयशा को जवाब दो। मैं अगले दिन डॉक्टर आयशा का लेक्चर जब रिकॉर्ड कर रही थी, तो उन्होंने आपको स्पेसिफिकली, जब ये आपको जियार्डिया करा रही थी, तो उन्होंने क्रीसेंट बताया था। और जी मैम अगले मैं दिन उन्हीं का ही बता रही हूँ। हाँ जी, अगले दिन मैंने भी क्रीसेंट से सारी क्रीसेंट्स निकाल दी थी, जब या शायद वो लास्ट बैच में बताया था मे बी। चलो ओके। विकल में मुझे, सॉरी वो मुझे सीलिक में बताओ, टेस्ट कौन कौन से करोगे? एंटी मैम इसकी एंडोमीलियन। ईटीजी निमोनिक है। अच्छा जी, निमोनिक बताएं। गेट से याद कर। मैम ये डॉक्टर आयशा जी ने बताई थी ईटीजी। जी तो जी, ई से एंटी एंडोमाइसियल, ठीक है। टी से एंटी टिश्यू ट्रांस ग्लूटामिनेज, ग्लूटामिनेस, एंड ठीक है, जी से हमारे पास एंटी ग्लाइडिन। ठीक हो गया, एंटी ग्लाइडिन, ठीक है। जी डॉक्टर साहब, कोई और निमोनिक शेयर कर रहा था अपना, या ठीक है चलेगा जी मैम यही, इससे याद करोगे? मैंने इसको नहीं मैंने इसको गेट से याद किया हुआ था। आई थिंक दैट विल बी वेरी फिजिबल टू रिमेम्बर। या ठीक है, जी डी गेट द गेट। सीलिएक डिजीज। हम्म, जी अब बता दे। मैम एंटी ग्लाइडिन एंटीबॉडी जी से, एंड देन ई ठीक से है, एंटी एंडोमेसियल एंटीबॉडीज, एंड देन ठीक है, टी से ट्रांसग्लूटामिनेज, एंटी शाबाश, टिश्यू ठीक है। तो ट्रांसग्लूटामिनेज। जी, अभी जिसको जैसे याद रहता है ना बच्चों, उतना याद कर लो। पेशेंट विद प्रोलॉन्ग डायरिया, ठीक है, ओजीडी। ओजीडी क्या होता है? oral glucose test. ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। अच्छा ठीक है, वैसे वो मुझे एक और चीज याद आ गई थी से, बायोप्सी ऑफ स्मॉल, वैसे इधर ओरल ग्लूकोज टेस्ट होगा या कुछ और होगा? एसोफेगो Oral गैस्ट्रोडिडिन, gastroduodenoscopy. हाँ ड्यूडेनोस्कोपी, ठीक है डॉक्टर उसामा। चलो, बायोप्सी ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन शोज न्यूमरस क्रिसेंट शेप प्रोटोजोआ, ठीक है, और ये क्या है, जियार्डिया क्या है, एक प्रोटोजोआ है, ठीक है। अगला एमसीक्यू वो इतना पूछता है कि सारा ऑर्गेनिज्म लेकर नीचे वो पूछेगा व्हाट इज इट, प्रोटोजोआ, ठीक है, तो इस तरह करके है, ठीक है। पैरासाइट प्रोटोजोआ। अच्छा, एपिथेलियल ब्रश बॉर्डर तो मैंने ऑर्गेनिज्म पहले ही बता दिया, जियार्डिया। अगला मदर भी हो गया, चाइल्ड डेवलप डायरिया, बायोप्सी ऑफ इंटेस्टाइनल शो विलस एट्रोफी, ग्लूटेन फ्री डाइट डजंट improve its his symptoms। जेडीएसएस। शाबाश। तो बाकी सब क्यों चुप हैं? मैंने कहा कि डजंट इम्प्रूव, ठीक है। अगर तो वो फ्री हो जाएगा उससे डाइट से, तो उसकी सेंसिटिविटी खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली वो फिर आप सीलिएक करोगे, और अगर नहीं हो रही तो फिर मतलब आपका ये जियार्डियसिस है, ठीक है। अच्छा, रिगार्डिंग पैरासाइट डिजीज, ठीक है, द इम्यूनोलॉजिकल डायग्नोसिस इज लीस्ट लाइकली हेल्पफुल इन, पैरासिटिक डिजीज की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं इम्यूनोलॉजिकल डायग्नोस्टिक इज लीस्ट लाइकली हेल्पफुल इन विच डिजीज, उसमें उसने जीआरडीएसिस बताया हुआ है, ठीक है, कि इसमें इम्यूनोलॉजिकल डाइ, हाँ जी, रिपीट करते हैं। एक सेकेंड मैं स्क्रीन दिखा के बात बताती हूँ, ताकि पिक्चर मेमोरी हो। बच्चों ये देखो, उसने कहा कि एक पैरासाइट डिजीज है जिसके अंदर इम्यूनोलॉजिकल डायग्नोसिस इज लीस्ट लाइकली, मतलब आपको कोई इम्यून वाले टेस्ट नहीं कराने पड़ते, ओके। ठीक है। तो वो आपका जीआरडीएसिस है, ठीक है।
क्रिसेंट शेप ऑर्गेनिज्म नजर आ रहा है इसमें, आपके इम्यूनोलॉजिकल उसको रिफ्लेक्स को करने की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है, उसको ये नहीं छेड़ता। विपल डिजीज सम एडिशनल इनटू ऑफन गिव इन द फॉर्म ऑफ पास पॉजिटिव, हमने पढ़ लिया। नीचे भी विपल डिजीज का भी पास पॉजिटिव के साथ है। वो कहता है 1 ईयर चाइल्ड है, मदर है, कंप्लेन ऑफ डायरिया है, फ्लैटुलेंस है, ठीक है, मिल्क वगैरह दिया। द अदर वाज एडवाइज टू स्टॉप गिविंग एनी मिल्क प्रोडक्ट फॉर सिम्टम्स रेजोल्यूशन। व्हाट इज द लाइकली डायग्नोसिस? तो अगर मिल्क में वो होगा लैक्टेज की डेफिशिएंसी, तो लैक्टोज इंटॉलरेंस। अमीबा कॉमनली रिजाइड्स इन, हाँ जी बच्चों, अमीबा कहाँ पे होता है? सीकम में। अमीबा कौन सा ऑर्गेनिज्म करा रहा है? एंटोमेम्बा एंटोमीबा हिस्टोलिटिका। हिस्टोलिटिका, ठीक है, सही है। मुझे बताओ कि टाइफाइड कहाँ पे रिजाइड कर रहा है? इसका पेयर भी पैचेस। ठीक है, इसका भी बेसिकली 4 वीक, लेस देन, मोर देन 4 वीक। यहाँ पे कहाँ होगा, यहाँ पे कहाँ होगा? 4 वीक्स तक वो जी बच्चे बताओ। मैम 4 वीक्स से ज्यादा वो गाल ब्लैडर में नहीं होता? मे बी रॉन्ग। नहीं हो सकता, मैं गलत लिखा हो, बच्चों बताओ। मैम अगर 4 वीक से ज्यादा, जितना मुझे लग रहा कि वो गाल ब्लैडर में स्टोर होता है, और 4 वीक से पहले शायद पेयर पैचेस में अच्छा, डिसाइड कर रहा होता है। इसको कोई कंफर्म करो बच्चों। कह रही हैं लेस देन 4 वीक होगा तो वो पेरी पैचेस में होगा, फिर उसके बाद ये माइग्रेट हो जाता है, मोर देन 4 वीक्स के बाद जीबी में चला जाता है, फिर उसके बाद अमेजोनस की वो चलो ओके, ये कंफर्म है बच्चों? जी जी मैम ये कंफर्म है। चलो, तो पीजी को टाइफाइड हो गया, अल्लाह माफ करे, ठीक है। तो 4 हफ्ते से पहले बेचारी आई, उसको पहले फायर पैचेस और फिर गाल ब्लैडर, इस तरह कर लो, ठीक है। तो वैसे डेफिनेटिव ज्यादा देर के लिए वो गाल ब्लैडर में ही रहता है, तो क्रॉनिक फेज में ना, तो ये बिल्कुल ठीक होगा उस तरह से, ठीक है। ये भी एमसीक्यू आता है। चलो, और इसका कौन सा फीवर पैटर्न होता है? स्टेप ठीक हो गया। व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंटीमीबा हिस्टोलिटिका? तो इंजेक्शन ऑफ आरबीसी इन ये साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब वो क्या करेगा, आरबीसी की इंजेक्शन की जगह डब्ल्यूबीसी इंजेक्शन दे देगा, साइटोप्लाज्म की जगह माइटोकॉन्ड्रिया दे देगा, और आपके एसके सीरीज और बाकी में बहुत से क्वेश्चंस आपके आरबीसी के साइटोप्लाज्म, आरबीसी के माइटोकॉन्ड्रिया, इन सब के एसोसिएटेड है, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वो मेम्ब्रेन के अंदर, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है। तो इस तरह करके डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। तो वो जब हम करेंगे बायोकेमिस्ट्री उसमें, तो अभी तक ये सिर्फ याद रखो कि जब आपकी ये बात करेगा ना, आपकी ये अमीबा की, तो आरबीसी साइटोप्लाज्म के अंदर इंजेक्शन ऑफ आरबीसी साइटोप्लाज्म इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। फॉर डायग्नोसिस ऑफ अमीबा रेक्टल बायोप्सी वाज डन, ठीक है। ये देखो अब इधर क्या है, रेक्टल बायोप्सी। तो अब मुझे बताओ, ड्यूडिनल बायोप्सी, जुजिनल बायोप्सी और रेक्टल बायोप्सी, ड्यूडिनम किसकी है, जुजिनम किसकी है, रेक्टल किसकी है? मैम ड्यूडिनल बायोप्सी सीलिएक की है, जेजुनल विपल की है, और रेक्टल इसकी है अमेबा की, और लिवर? बेसिस की। लिवर में आपका विल्सन्स, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग विल कंफर्म द डायग्नोसिस पास, ठीक है। पीरियोडिक एसिड स्किफ, ये इसका फुल फॉर्म है। नोट दैट ट्रोफोजाइट्स आर यूजुअली इंटेंसली पास पॉजिटिव, stains the glycogen and carbohydrate rich wall of amoeba making them visible under the microscope। तो बेसिकली ये उसका फीचर बताया हुआ है सिर्फ, ठीक है, कि वो आपको कैसे नजर आएंगे। विच स्ट्रक्चर इज फाउंड 2 feet proximal? अच्छा बच्चों, ये बताओ मुझे कि मैकल्स डाइवर्टिकुलम, इसका क्या आप लोगों को आइडिया है, किसका रेमिनेंट है? विटिलाइन डक्ट, शाबाश शाबाश, ठीक है। ये कहाँ पे पड़ी होती है? ये एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन है, और ये अम्बलाइकस है। यहाँ पे मीडियल लेटरल 1/3, लेटरल और मीडियल 2/3 ऐसे पड़ा है, या मीडियल 1/3 और लेटरल 2/3? बताओ। जी बच्चों, मैम लेटरल 1/3। शाबाश, इट्स लेटरल 1/3, ठीक है। लेटरल 1/3, मीडियल 2/3, ठीक है। इस पॉइंट पे आपके पास पड़ा हुआ मैकल्स डाइवर्टिकुलम। प्रॉक्सिमल और डिस्टल टू, प्रॉक्सिमल पड़ा है या डिस्टल टू, वो जो आपकी इलियोसिकल वॉल्व है?
मैम 2 फीट होता है कि उससे दूर होता है? 2 फीट तो ठीक है, फॉर्मूला ऑफ 2 प्रॉक्सिमल होता है या डिस्टेंस? प्रॉक्सिमल प्रॉक्सिमल, ठीक है, प्रॉक्सिमल, ठीक है। चलो आप पढ़ लेते हैं। और इसमें मुझे बताओ कौन से 2 आपको म्यूकोज़ास एब्नॉर्मल मिल रहे होते हैं? मैम गैस्ट्रिक एंड एंड नहीं पता मैम। पैंक्रियाटिक होता है, ठीक है, जहाँ तक मुझे याद है, बट देख लेते हैं, आगे पढ़ लेते हैं। और मोस्ट कॉमनली जो करेगा कार्सिनोमा टाइप वो गैस्ट्रिक म्यूकोजा में करेगा। चलो बच्चों पढ़ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग which structure is found to fit proximal to appendix at the antemesenteric border of the intestine, that is Meckel's diverticulum. Meckel diverticulum. अच्छा, persistent of Whitline duct. Rule of 2 times male, ठीक है, 2 inch long, 2 feet from ileocecal valve, commonly in first 2 years of life. 2 types of epithelial, that is gastric and pancreatic. Diverticulum, diverticulitis and diverticulosis. तो ये सब बेसिकली डिफरेंट इसकी मैनिफेस्टेशंस है। बेसिकली ये है डाइवर्टिकुलम, ठीक है, ब्लाइंड पाउच ये बनाया हुआ है इसने, ठीक है। दूसरा आपके पास आ जाता है डाइवर्टिकुलोसिस, ठीक है, दैट इज फॉल्स डाइवर्टिकुला ऑफ द कोलॉन, फॉल्स, तो वो डाइवर्टिकुलोसिस होगा। और डाइवर्टिकुलाइटिस, आइटिस इज ऑलवेज फॉर इन्फ्लेमेशन, ठीक है। तो ये चीजें हैं आपके पास। अभी तो पिक्चर नहीं सही से दिखाई हुई तो इसलिए, तो हम इधर से पढ़ लेते हैं, फिर हम उसको रिव्यू कर लेंगे आपके रफ़ी को, क्योंकि फर्स्ट एड में ज़्यादा अच्छी लिखी हुई है। तो डाइवर्टिकुलम इज क्यूलम, ठीक है, कूलर होता है ना, क्यूलम, ठीक है। तो कूलर लाइक इस तरह का होता है, ब्लाइंड पाउच, तो ब्लाइंड पाउच, ठीक है, प्रोट्रूडिंग फ्रॉम एलिमेंट्री ट्रैक दैट कम्युनिकेट्स विद द ल्यूमेन ऑफ द गट, ठीक है। तो ये देखो, ये आपके पास ब्लाइंड पाउच है और ये ल्यूमेन के साथ इसकी एसोसिएशन होगी, ठीक है। Most diverticula, esophageal, stomach, duodenum, colon are acquired and are termed false diverticula. Acquired basically क्या होती है कि under favorable condition वो कुछ भी एक presentation करेंगे, ठीक है। एक होता है जेनेटिक, एक होता है एक्वायर्ड, ठीक है। अच्छा, तो इसके लिए क्या करोगे? ट्रू डाइवर्टिकुलम, ऑल गट वॉल लेयर्स आउट पाउच, तो तमाम गट वॉल कौन सी है? म्यूकोजा, सब म्यूकोजा और एंड तक एडवेंटिशिया वगैरह। फॉल्स में क्या है? ओनली म्यूकोजा एंड सब म्यूकोजा आउट पाउच। तो ये है आपका डिफ्रेंशिएटिंग ट्रू में और फॉल्स में। तो ट्रू से लाइक 2 + 2 = 4, ठीक है। फॉल्स इज लाइक ओनली 2, ठीक है। तो आपके 2 जो उनसे फर्स्ट 2 हैं जिसमें म्यूकोजा एंड सब म्यूकोजा है। तो सब म्यूकोजा की बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मुझे इसके बाद बताना, फिर मैं बताती हूँ। पहले हम जरा ये कंप्लीट कर लें। तो डाइवर्टिकुलम हो गया, इट्स द ब्लाइंड पाउच, ये बेसिकली आपकी ल्यूमेन के साथ कनेक्ट करेगा, ठीक है, एक्वायर्ड होता है। इसमें ट्रू डाइवर्टिकुलम और फॉल्स है, ट्रू में तमाम लेयर्स आ जाएंगी और फॉल्स में जस्ट 2 लेयर्स आएंगे। डाइवर्टिकुलोसिस, तो डाइवर्टिकुलोसिस में मेनी फॉल्स डाइवर्टिकुला ऑफ द कोलॉन, कॉमनली सिग्मोइड, तो पार्ट कौन सा? सिग्मोइड, ठीक है। तो ये कितना इसका परसेंटेज आपका 50% ऑफ पीपल मोर देन 60 ईयर, कॉज्ड बाय इंक्रीज इंट्राल्यूमिनल प्रेशर। तो विद एज क्या आपका ल्यूमिनल प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा। अच्छा जी, तो फिर वो क्या करेगा? आपका वीकनेस इन कोलोनिक वॉल, तो जहाँ से भी वीकनेस होगी वो निकलेगा, बल्ज करेगा, फिर एक टाइम आएगा रप्चर कर जाएगा, हर्निएट कर जाएगा। ये वैसे एक नॉर्मल फिजियोलॉजी अगर देखें तो इसमें वीकनिंग है। कोलोनिक वॉल एसोसिएटेड विद ओबेसिटी, डाइट, लो फाइबर मतलब कॉन्स्टिपेशन, तो इंट्राल्यूमिनल प्रेशर ज़्यादा होगा, ठीक है। टोटल फैट, रेड मीट वगैरह, ठीक है, हाई इन टोटल फैट रेड मीट। वाइट मीट अच्छा होता है, रेड मीट अच्छा होता है? रेड मीट अच्छा रेड होता है। मीट। Often asymptomatic or associated with vague discomfort. Complication include diverticular bleeding, painless hematochezia, ठीक है, ब्लड मिक्स stools वगैरह, ठीक है। तो डाइवर्टिकुलाइटिस ये हो गया आपके पास, ठीक है। बेसिकली ओल्ड एज में मैनिफेस्ट कर रहा है, सिग्मॉइड को इन्वॉल्व कर रहा है, ठीक है। इंट्राल्यूमिनल प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, लो फैट फाइबर जो सा आपके फाइबर डाइट कम होगी, ओबेसिटी, कॉन्स्टिपेशन, ये सारी चीजें, ठीक है। तो वॉल जो सी है वो वीकनिंग हो जाएगी। डाइवर्टिकुलाइटिस इट इज बेसिकली जस्ट इन्फ्लेमेशन ऑफ द डाइवर्टिकुला विद वॉल थिकनिंग, रेड एरो इन, अच्छा छोड़ो,
तो इसमें लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट पेन जो आइलियक फोसा है वहां पे और लेफ्ट साइड पे। अच्छा, मैं अभी सोच रही थी, मेरे पास ना वो मैं गई पीपीएससी का इंटरव्यू देने, ठीक है, तो वो एक सर्जन ही बैठा हुआ था मेरा ख्याल है, उसने मुझसे ये पूछ लिया, कहते लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट पेन होगा तो क्या होगा आपका डीडीज, उसमें ये जा रहा था वो मुझे पता ही नहीं था। तो डायवर्टिकुलाइटिस इज लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट पेन, फीवर है, ल्यूकोसाइटोसिस है, ट्रीट विद सपोर्टिव केयर, अनकॉम्प्लिकेटेड। और कुछ कह रहे हो? मैम एक चीज मैंने पूछनी थी कि जी जी। जो अपेंडिसाइटिस होता है हाँ उसमें जी, एक टेस्ट होता है कि जब हम लेफ्ट क्वाड्रेंट को पल्पेट करते हैं तो राइट क्वाड्रेंट में पेन होती है, ठीक है, वो तो जिसका सॉस उसका और वो नाम क्या सारे था? टेस्ट होते हैं, उसका उसका नाम क्या मैंने था नाम ये पूछ पूछा। रहे जी, हो? एक ऑब्चुरेटर सेकंड में शायद। बताती हूँ। ऑब्जर्वेटर साइन। ऑप्यूरेटर कंफर्म है, शायद ऑप्यूरेटर बच्चों? नहीं मैम, क्योंकि शायद। दो टेस्ट है ना, एक तो ये है कि ऑब्जर्वेटर है और दूसरा था कि हम डायरेक्टली राइट को ही पल्पेट करते हैं तो पेन होती है। एक मैम सेकंड में उसमें तो बताती हूँ। ऑब्ट्यूरेटर और स्वास साइन ये दोनों रोवेस्टिन। नहीं है, ये जो पूछ रहा है वो दूसरा है। रॉस की है, पता नहीं इस तरह कुछ है, आर हाँ से जी, कोई रूस इन साइन। साइंस, आर से रूस इन एक साइंस और रूसी साइन। रॉबसन साइन होता है वो, रॉबसन साइन, ठीक है, एक सेकंड ठहरो मैं बताती हूँ। हाँ, रूस इन साइन इस तरह याद कर लो कि आर फॉर राइट, आर फॉर रूसी साइन। जो हम अपेंडिक्स तो राइट साइड पर है, जब हम इसके अपोजिट लेफ्ट साइड को पल्पेट करेंगे तो फिर राइट साइड पर पेन होगी, राइट और लोअर क्वाड्रेंट पे। यस, हाँ जी, माशाल्लाह। वो ऑप्यूरेटर नहीं ठीक है है, बेसिकली थैंक यू, वो। हाँ थैंक यू। हाँ, रॉबसन साइन में ऑब्चुरेटर आप में अगर लेफ्ट इंटरनल रोटेशन कराते हैं। इंटरनल रोटेशन कराते हो क्योंकि ऑब्ट्यूरेटर आपका नीचे पड़ा हुआ है, ठीक है, इंटरनल जी, हिप की रोटेशन कराते हो और फ्लेक्शन ऑफ नी कराते हो ऑब्ट्यूरेटर में। रॉबसन साइन में आप राइट को पल्पेट नहीं करते हो, डॉक्टर क्या नाम है आपका, डॉक्टर हबीब। हबीब, आप जी लेफ्ट जी, को पल्पेट करते हो, पल्पेट करते पेन हैं। राइट पे होती है, जी ठीक है, थैंक यू। जी ठीक है, बिल्कुल। चलो, ओके ओके, चलो। अच्छा बच्चों, ये इधर से पढ़ लिया, अब हम ये टेबल देख लेते हैं। तो बेसिकली ब्लाइंड पाउच कौन सा बच्चों? डायवर्टिकुलम। मुझे डायवर्टिकुलम का जल्दी जल्दी पॉइंट्स बता दो जो मैंने नीचे पढ़ाए हैं, हम ऐड कर लें। ट्रू और फॉल्स होता है, ट्रू में 4 लेयर्स और फॉल्स में 2 लेयर्स, दैट इज म्यूकोजा सब म्यूकोजा। इधर म्यूकोजा सब म्यूकोजा मस्कुलरिस और साथ में सिरोजा वगैरह को भी इन्वॉल्व करेगा। ल्यूमिन के साथ अटैच होता है गट के ल्यूमिन के साथ, ठीक है। और क्या था इसके अलावा? डायवर्टिकुलाइटिस में क्या है? इन्फ्लेमेशन होती है, इन्फ्लेमेशन एंटीबायोटिक को रिस्पॉन्ड करेगी, ठीक है। इन्फ्लेमेशन ऑफ डायवर्टिकुलाई क्लिनिकली आपको कौन सा, मैंने भी बताया कि मेरा पीपीएससी का क्वेश्चन था, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट पेन होता है, फीवर, ल्यूकोसाइटोसिस, लेफ्ट साइडेड अपेंडिसाइटिस बाद दफा इसको कहलाया जाता है ड्यू टू ओवरलैपिंग क्लिनिकल प्रेजेंटेशन एज दैट ऑफ अपेंडिसाइटिस। अच्छा, डायवर्टिकुलोसिस में क्या होता है? बेसिकली इंट्राल्यूमिनल प्रेशर, ओल्ड एज 50%, ठीक है, विद लो फैट या फाइबर, सॉरी लो फाइबर डाइट, ठीक है, विद आपका जो abdominal वॉल की वीकनेस। मेनी फॉल्स डायवर्टिकुला ऑफ कोलॉन कॉमनली सिग्मोइड, और हाँ सिग्मोइड को इन्वॉल्व करेगा, कैच पॉइंट ये। caused by increase intraluminal pressure, focal weakness in colonic wall। अच्छा, मैं अब पूछ ना लूं, पूछ लेते हैं जी बच्चों। which structure is found to feed proximal feed to appendix at antemesenteric border in intestine? Helical diverticle. शाबाश। वो कहता है कि ट्यूबुलर इलॉन्गेटेड एंटीमेसेंटेरिक 2 फीट अवे फ्रॉम अपेंडिक्स, तो ये भी वही है, ठीक है। अच्छा, वो कहता है वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ मैकल्स डायवर्टिकुलम, अराइजेस फ्रॉम मेसेंटेरिक बॉर्डर ऑफ इलियम। तो ये बेसिकली मेसेंटेरिक बॉर्डर से होता है या एंटी मेसेंटेरिक? एंटी मेसेंटेरिक। शाबाश, एंटी मेसेंटेरिक। प्रॉक्सिमल होता है या डिस्टल होता है? प्रॉक्सिमल। ठीक है, और मुझे बताओ 2 फीट लॉन्ग होता है या 3 फीट लॉन्ग होता है? 2 फीट। 2. ठीक है, ओके ओके। Meckel's diverticulum at times contains what? Acid secreting mucosa, ठीक है, तो ये acid secreting mucosa कंटेन करता है। अच्छा, मुझे बताओ कि ये ज्यादा एक्टोपिक टिश्यू कौन सा लेता है अपने अंदर? 2 टिश्यूज थे, बताओ, और सीक्वेंस क्या था उसमें वो भी बताओ। गैस्ट्रिक एंड पेनक्रियाटिक, और ज्यादा मैम शायद गैस्ट्रिक लेता है ना। शाबाश। मुझे बताओ ये किसका रेमिनेंट है? विटलाइन डक्ट। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है।
अच्छा, वो पेशेंट है, एब्डोमिनल पेन है, सिग्माइडोस्कोपी की है हमने, ऑब्स्ट्रक्शन इन अपर पार्ट ऑफ सिग्मोइड कोलॉन, इट्स लाइक सिग्मोइड कोलॉन, ठीक है। तो विद अल्सर्स, पेशेंट हैविंग अपेंडेक्टमी स्कार दैट वाज डन फ्यू इयर्स बैक, तो उसका डायग्नोसिस क्या है? डायवर्टिकुलोसिस। ठीक है, इसमें क्या पैथोलॉजी क्या थी? सिग्मॉइड की थी, ओके, ऑब्स्ट्रक्शन। उसका क्या हो जाता है? तो कौन सा प्रेशर इंक्रीज करता है बच्चे? इंट्राल्यूमिनल प्रेशर। शाबाश। और इसमें इंट्राल्यूमिनल शाबाश, इसमें आपकी वो रिस्क फैक्टर्स क्या होंगे? ओल्ड एज। हाँ ठीक है, लो 50% फाइबर इन्वॉल्व, डाइट, रेड लो मीट। फाइबर डाइट और वीक एब्डोमिनल मसल्स, ठीक है। अच्छा, पेशेंट है, ऑब्स्ट्रक्शन इन अपर पार्ट ऑफ सिग्मॉइड, वही आ गया, ठीक है। डॉक्टर नमरा, जी जी। ये लास्ट वाले एमसीक्यूज को रिपीट कर देंगे? रिपीट नहीं, मतलब ये समझ नहीं आ रहा। जिस तरह से ये एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है ना, ओके, पैथोलॉजी और डायग्नोसिस क्या बनेगी इसकी? डायग्नोसिस डायवर्टिकुलोसिस तो वो कह रहा है, लेकिन ये समझ नहीं आया मुझे एक्सप्लेनेशन भी इसकी, किस कौन तरह सा से पॉइंट? डायवर्टिकुलोसिस। पेशेंट हैविंग एब्डोमिनल पेन वाला? जी जी जी। एक सेकंड, मैं पिक्चर निकाल लूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। डॉक्टर साहब ये देखो, पेशेंट को है एब्डोमिनल पेन, कल से डॉक्टर काशिफ ने ऐसा कहा, मुझे याद ही आ जाता है। एब्डोमिनल पेन है, सिग्मोइडोस्कोपी है, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्शन इन अपर पार्ट ऑफ सिग्मोइड कोलॉन, तो सिग्मोइड कोलॉन के अपर पार्ट की ऑब्स्ट्रक्शन कह रहे हैं विद अल्सर्स, ठीक है। अब वो बेसिकली इन चीज़ों को लेके जाओ तो आप अल्सरेटिव और वो सारी चीज़ें सोचने की कोशिश करते हो, ठीक है। लेकिन वो इस सब के बाद आपको घुमा के लाता है कि अपेंडेक्टमी स्कार है उसको, ठीक है। तो अपेंडिक्स वाली जगह से स्कार हुआ हुआ है उसको, दैट वाज डन फ्यू इयर्स बैक। तो कॉज क्या है इसका? तो ये डायवर्टिक्यूलोसिस है। मुझे बताओ, डायवर्टिक्यूलोसिस सिग्मोइड कोलॉन किधर पड़ी होती है? सिग्माइड कोलॉन तो लेफ्ट साइड पे होगी ना, और लेफ्ट अपेंडेक्टमी साइड पे होगी, राइट राइट साइड पे साइड। होगी, ठीक है। डॉक्टर साहब आपको यही बात कंफ्यूज की थी ना? मैम जी। ठीक है, लेकिन इसकी क्या एसोसिएशन है इसके साथ? आई डोंट नो कि उसने अपेंडेक्टमी स्कार के साथ क्यों कंफ्यूज करना चाहा है, मैम बट जो अगर इस फीच लाइन को स्किप कर भी देना तो ऊपर वाली बिल्कुल वेग है। अच्छा वाई देखो देखो, डायवर्टिकुलोसिस। मैं बताती हूँ इसलिए कि एक तो सिग्मॉइड कोलॉन तो उसने मेंशन कर दिया, इधर उसने पेशेंट ना तो बताया कि ओल्ड एज है कुछ ये बेसिकली पेशेंट, सॉरी, जो आपका है ना कोलीग जिसने ये रिकॉल दिया है, उसकी पुअर रिकॉल है, ठीक है। कि अगर ये वो कौन है? हाँ एज, ओल्ड एज देता, साथ में लेट्स सपोज कह देता कि एब्डोमिनल मसल मसल, बल्कि ओल्ड एज के साथ तो आप ये सोच ही सकते हो ना, ठीक है। तो कोरिलेट करना है इसलिए अपेंडेक्टमी स्कार ये को क्यों उसने किया? डायवर्टिकुलोसिस। जी जी। जी जी। डायवर्टिकुलोसिस तो मेनली ये है ना कि ब्लाइंड पाउचेस बन रहे हैं बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इंट्राल्यूमिनल प्रेशर। हाँ जी, मुझे बताओ पाउच किस में बन रहा था आपका? उसमें बन रहा था डाइवर्टिकुलाइटिस में, डाइवर्टिकुलोसिस डायवर्टिकुलम, में, डायवर्टिकुलम में वो बन रहा था ना, ब्लाइंड पाउच। डाइवर्टिकुलम। ठीक है। और लेकिन डाइवर्टिकुलोसिस में अगर जस्ट आपका ब्लाइंड पाउच नहीं बन रहा बच्चे, ये देखो अभी आपने बोला तो बाकी सब इसको ब्लाइंड पाउच करेंगे। इधर ब्लाइंड पाउच है जो ल्यूमिन से करेगा, सॉरी, इधर हाँ हाँ। बेसिकली आपकी हाँ वीकनिंग है, ठीक है। इधर पाउच जी नहीं जी बन रहा है सच, जी जी। ठीक है। अच्छा मैम, इसको अगर हम लोग ऐसे देखें ना कि ऑन सिग्मोइडोस्कोपी इफ देयर इज ऑब्स्ट्रक्शन, तो उस हम्म, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से आगे प्रेशर इंक्रीज हो रहा हो और डायवर्टिकुलोसिस वाला डायग्नोसिस हाँ बन रहा जी, हो। उस बेस पे कह सकते हो, इसलिए उसने प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ उसको बोला है, ठीक है। ठीक है। फिर भी इसका और अपेंडिक्स का कोई एसोसिएशन है? जी उसका नहीं, वो तो राइट लेफ्ट फिर नहीं बन पाएगा। खैर मैम ये थोड़ा कंफ्यूजिंग था, सॉरी मैं दरमियान में इंटरप्ट किया। मैम सर अपेंडिक्स और इसका रिलेशन नहीं है, लेकिन जो है ना ऑब्स्ट्रक्शन, उसका रिलेशन है। ठीक है, जो इधर लिखा हुआ है, ऑब्स्ट्रक्शन है वो फिर कंट्रीब्यूट करती है डायवर्टिकुलोसिस में। जी ठीक है उसका डॉक्टर। लिंक। ओके ओके बच्चों, ये देखो, डाइवर्टिकुलर डिजीज ऑफ वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कैन मिमिक एक्यूट अपेंडिसाइटिस, ठीक है। वो सिर्फ मिमिक्री करेगा, ठीक है, जो वो डाइवर्टिकुलर डिजीज है। इसको भी आप वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, डिजीज ऑफ द वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कैन मिमिक एक्यूट अपेंडिसाइटिस, जिस तरह उसने कहा ना कि ये जो आपका डाइवर्टिकुलाइटिस है, ठीक है, ये भी आपको मिमिक करता है। बंदा सोचता है शायद लेफ्ट पे अपेंडिक्स है, ठीक है, बट बेसिकली वो डाइवर्टिकुलम का वो है, ठीक है, इसलिए इसने कोरिलेट किया है, एज सच कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। अच्छा जी चलें, अब वो कहते हैं डायग्नोसिस ऑफ अ पेशेंट डिस्फेजिया, उसको रिगर्गिटेशन है, फाउल ब्रेथ विद लंग क्रेपिटेशन, ज़ेंकर्स डाइवर्टिकुलम। जी बच्चों, व्हाट इज ज़ेंकर्स डाइवर्टिकुलम और कहाँ पे होता है?
मैम ये फेरिंग्स का होता है। ठीक है, और इधर क्या होता है बेसिकली? फेरेंजियल पाउच होता है, और क्या होता है? डायवर्टिकुलम ही होता है बेसिकली ये, ठीक है, जी एक पाउच सा निकल रहा होता है। और तो उसकी वजह से बेसिकली आपको ये फीचर्स आ रहे होते हैं। एक सेकेंड, मुझे ना बेसिकली ये आपके पास ना ये पाउच सा है, ये आ रहा फेरिंग्स से आ रही, ठीक है। यहाँ पे एक आपके पास मसल होता है जिसे हम कहते हैं क्रीको फेरेंजियस मसल, ठीक है। यहाँ पे जस्ट उसके आपके प्रॉक्सिमल होगा या डिस्टल होगा? उस मसल के ऊपर होगा ये, ठीक है। तो ये आपके पास है ज़ेंकर्स डायवर्टिकुलम, डायवर्टिकुलम ऑफ ये जो आपका फेरिंग्स है उसका, ठीक है। ऊपर माउथ के साथ ओरोफेरिंग्स, ठीक है। नेजोफेरिंग्स होता है ये नोज के साथ, फिर ओरोफेरिंग्स, और फिर नीचे हाइपोफेरिंग्स, ठीक है। तो हाइपोफेरिंग्स जो है उधर से एक पाउच निकल रहा है ये वाला, ठीक है, जिसे हम डायवर्टिकुलर पाउच कहते हैं, ज़ेंकर्स डायवर्टिकुलम। और यहाँ पे क्रीकोफेरेंजियस मसल होता है उसके ऊपर, ओके। तो अभी वो क्या कह रहा था? डायग्नोसिस ऑफ पेशेंट विद डिस्फेजिया, रिगर्गिटेशन, फाउल ब्रेथ विद लंग क्रेपिटेशन, ठीक है। तो फाउल ब्रेथ है, मुंह खोल के सांस लेगा देगा तो फाउल स्मेलिंग होगा। 30 ईयर ओल्ड मेल है, ये बेसिकली किसका क्वेश्चन है? ये ईएनटी का क्वेश्चन है। ये ईएनटी और आई रेडियोलॉजी वालों को, गायनी वालों को और सर्जरी वालों को लाजमी डालता है, मेडिसिन वालों का मुझे आइडिया नहीं है। 30 ईयर ओल्ड मेल है, ठीक है, प्रेजेंटिंग, ये देखो मेल के स्पेलिंग, प्रेजेंटेड विद कंप्लेन ऑफ डिस्फेजिया विद रिगर्गिटेशन ऑफ फूड, फाउल ब्रेथ, वही सारा, ठीक है। बायलैटरल क्रैप्स हैं, डायग्नोसिस ज़ेंकर, ठीक है। सेगमेंटल अपीयरेंस ऑफ इंटेस्टाइनल पाउच इज ड्यू टू, हाँ जी बच्चों, सेगमेंटल अपीयरेंस इंटेस्टाइनल पाउच में होते हैं हॉस्ट्रॉस। रुगाई कहाँ पे होते हैं? स्टमक में। स्टमक में। हॉस्ट्रेशंस कहाँ होती हैं? ये देख लो इंटेस्टाइन वगैरह में, ठीक है। 8 month old infant है, अल्टरनेटिंग एपिसोड्स ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन एंड पैसेज ऑफ डायरिया। ऑब्स्ट्रक्शन होती है, फिर वो पास करता है, फिर ऑब्स्ट्रक्शन होती है, फिर पास करता है, ठीक है। स्टूल, रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग शोज डायलेटेड बाउल सेगमेंट, ठीक है, डायलेटेड बाउल, ये हो गया, और पीछे डायलेटेड हो गया। कोलोनिक बायोप्सी फाइंडिंग रिवील्स एब्सेंस ऑफ गैंग्लियन। तो डिस्टली जो प्रॉक्सिमली वो डायलेटेड है और डिस्टली वो बंद है। और ये क्या है बच्चों? हिर्शस्प्रंग डिजीज, ठीक है। तो बेसिकली इसमें किसका था? कल मैंने बताया था S2 S3 S4 गैंग्लियन की एक गैंग्लियोनिक होती है, तो डिस्टली ये कंस्ट्रिक्टेड होता है और प्रॉक्सिमली ये आपके पास ऐसे डायलेटेड होता है, ठीक है। और दूसरा हमने क्या किया था कल इसके साथ ऊपर एसोफेगस में? एक्लेजिया नहीं किया था? एक्लेजिया किया था या कुछ और किया था? किधर चले गए हो बच्चों? जी मैम। कल हमने एसोफेगस का एक जब किया था एक गैंग्लियोनिक सेगमेंट, वो किस में किया था? मैम एक तो लोरस पे एक्लेसिया। मैम मैं कल की क्लास में नहीं थी। ठीक है, जो है थे वो बता दें। एक्लेजिया हमने कल किया नहीं था कुछ अपना एक गैंग्लियोनिक सेगमेंट का? बर्ड पी कबीरस जी मैम। नहीं, वो इसमें होता है कि नहीं होता, ये बताओ डॉक्टर सामा। बिल्कुल मैम, इसमें होगा, इस सेगमेंट में जो है ना वो तो 18 लोगों की क्लास में सिर्फ 2 लोग क्यों बोल रहे हैं, बाकी किधर है? चलो, ज़ेंकर डायवर्टिकुलम, ठीक है, तो हमने फ्रेंगो एसोफेजियल जो फॉल्स डायवर्टिकुलम पढ़ लिया। ये देखो ये कितनी अच्छी पिक्चर दी हुई है, ये देखो। तो बेसिकली इधर उसने आपको ना मसल भी दिया हुआ है, ये क्रीकोफ्रेंजियस मसल के बिल्कुल ये ऊपर, ये वाला, ठीक है। ये वाला है आपके पास ज़ेंकर्स डायवर्टिकुलम, ये। और इसके ऊपर जो ये ट्रायंगल दिया हुआ है वो है किलियन ट्रायंगल, ठीक है। कल को वो पूछे किलियन ट्रायंगल किधर है, ठीक है, बस ये इतना ही इसको इम्पोर्टेंट है। स्पेस, इसका स्पेस का नाम भी था, एक स्पेस होती है ये वाली। ये किलियन ट्रायंगल वाली? हाँ जी।
ठीक है, ये बच्चे जो डॉक्टर ओबी आप इधर ईएनटी की हो, ये इम्पोर्टेंट है, इसको आपने क्लियन ट्रायंगल के बाउंड्रीज भी कर लेना, ठीक है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है और रेडियोलॉजी के लिए। चलो, बल्कि ये लिखा हुआ है बिटवीन द esophageal deformity causes herniation of mucosal tissue at an area weakness between the thyropharyngeus and thyrocricopharyngeus part of inferior pharyngeal constrictors that is Killian triangle। तो ये दो मसल्स के दरमियान वीकनेस पॉइंट है, ठीक है। तो सिम्टम्स है डिस्फेजिया, ऑब्स्ट्रक्शन, गर्गलिंग, एस्पायरेशन, फाउल ब्रेथ, नेक मैस, ठीक है। तो ओल्डर ओल्डर में है, ठीक है। मैकल्स डाइवर्टिकुलम, ठीक है, मैकल्स डाइवर्टिकुलम। अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा है, कौन से डाइवर्टिकुलम पढ़े? Wrinkles, ठीक है। ट्रू डाइवर्टिकुलम विटलाइन एम्फेलो मेसेंटेरिक डक्ट, ठीक है। इसमें आपके पास राइट लोअर क्वाड्रेंट पेन, ठीक है, इंटरसेप्शन वॉल्वुलस इसके साथ प्रेजेंट करेगा। डायग्नोसिस आपके पास इधर प्री टेक्नीटेट स्कैन। हेयरस्प्रंग डिजीज अभी मैंने बताया कि इसमें आपके पास ये देखो, ठीक है, ये डायलेटेड पोर्शन है, आगे से बंद होगा और ये किसको इन्वॉल्व करेगा? सिग्मोइडो रेक्टल सेगमेंट को, इधर लिखा होगा एसोसिएटेड विद। अच्छा ये देखो किसकी म्यूटेशन लॉस है, लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन ऑफ रेट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। और ऑर्बेक एंड मीजनर्स प्लेक्सिस, ठीक है। और डिस्टल सेगमेंट ऑफ कोलॉन को करेगा ड्यू टू फेलियर ऑफ न्यूरल, किसका माइग्रेशन का डिफेक्ट है? न्यूरल क्रस्ट सेल्स। अब बाकी सब कुछ तो याद रह जाते हैं, न्यूरल क्रस्ट सेल्स, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और कंजेनिटल मेगाकोलॉन, लैक ऑफ गैंग्लियन एंटेरिक नर्वस सिस्टम, पेशेंट है बिलियस एमिसिस है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन है, फेलियर टू पास मिकोनियम है, 48 आवर्स क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन है, कोलॉन प्रॉक्सिमल, नॉर्मल पोर्शन ऑफ कोलॉन प्रॉक्सिमल टू ए गैंग्लियोनिक सेगमेंट इज डायलेटेड रिजल्टिंग इन ट्रांजिशन जोन, ठीक है। तो रिस्क ऑफ इंक्रीज विद डाउन सिंड्रोम। तो किस सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम की बहुत ज्यादा एसोसिएशंस हैं। डाउन सिंड्रोम एक लिखकर ना पेज पे, तो आपने सारे डाउन सिंड्रोम के पॉइंट्स लिख लो उधर। एक्सप्लोसिव एक्सपल्शन ऑफ फीसिस, स्क्वाड साइन कहते हैं इसे, एम्प्टी रेक्टम ऑन डिजिटल एग्जामिनेशन, ठीक है, कि पीछे तो डायलेटेड एज सच फीकल मैटर भी कोई नहीं पड़ा हुआ कि आपने डीआर किया तो उसके अंदर कुछ मिले आपको और आप इवैक्यूएट कर लो, तो इधर बेसिकली एम्प्टी मिलेगा रेक्टम, ठीक है। डायग्नोज बाय एब्सेंस ऑफ गैंग्लियोनिक सेल ऑन रेक्टल सक्शन बायोप्सी, ट्रीटमेंट इज रिसेक्शन, रेट म्यूटेशन दैट इज रेक्टम, ठीक है, ये था। चलो बच्चों अब आगे कर लेते हैं हम ये। जी मुझे बताओ अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रॉन्स डिजीज में क्या डिफरेंस है? आईबी इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज के ये पार्ट्स हैं। तो इन्फ्लेमेटरी बाउल लाइक बाउल की इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, कौन से पार्ट्स में, स्किप लेगियंस किस में है, और ये सारी चीजें मुझे बताओ जिस जिसको आता है वॉलंटेरिली, ठीक है, नहीं तो फिर मैं पढ़ा देती हूँ। कोई बच्चा कराना चाह रहा है बच्चों? ये डॉक्टर आयशा ने, अच्छा एक सेकंड, ये डॉक्टर आयशा ने आज कराना है? जी मैम। ये हम डॉक्टर आयशा के लेक्चर के बाद करेंगे, ठीक है। ये पेज याद रख लो 897, ये हम रात में करेंगे, ये अभी नहीं करेंगे। ये ड्रग्स भी उसी के साथ है, ठीक है, ये सब हम रात को करेंगे। पहले हम वो कर लेते हैं जो हमने किया हुआ है, ठीक है। अच्छा बच्चों मुझे कॉपर डिजीज जो सी आपकी विल्सन्स है, ये बताओ ये क्या होती है? मैम ये बेसिकली हेपेटोलिम्फोसिस जनरेशन है। ATP7 जीन की म्यूटेशन होती है। किस जीन की म्यूटेशन होती है? ATP7B जीन। ATP7B जीन अच्छा ठीक है। क्रोमोसोम 13 पर। मैम जिसकी वजह से जो कॉपर है उसकी सेरोप्लाज्म के अंदर इंकॉर्पोरेशन नहीं हो पाती। ठीक है, और वैसे किस फॉर्म में वो एब्जॉर्ब होते हैं? इस डिजीज के अंदर किस फॉर्म में स्टोर होगा बच्चों? मैम डिफरेंट ऑर्गन्स में कि उसमें स्टोर कैसे होगा? ओवरऑल लिवर के अंदर किस फॉर्म में होगा, चलो ये बताओ। मैम सेरोप्लाज्म। हाँ हाँ, तो इतना मुश्किल क्वेश्चन तो नहीं था, क्या हो गया, सिंपल सी बात, ठीक है। फिर क्या मैनिफेस्ट करेगा, आइज में क्या मैनिफेस्ट करेगा, इसकी एक स्पेसिफिक फीचर होती है। केसर फ्लैशर रिंग्स बन जाती हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ कॉर्निया पर। ओके, और ब्रेन में क्या करेगा, कौन सा पार्ट इफेक्ट करेगा? मैम वो लिम्बिक सिस्टम का बेसल ब्रेन गैंग्लिया, स्टेम। लिम्बिक सिस्टम का बेसल गैंग्लिया।
लिम्बिक लिम्बिक सिस्टम का सिस्टम मैम का बेसल गैंग्लिया। ओके, लिम्बिक सिस्टम का बेसल गैंग्लिया। ओके, अच्छा लेंटिफॉर्म न्यूक्लियाई वगैरह का कोई कॉन्सेप्ट है इसमें? पता नहीं मैंने किधर मैम ये पढ़ा उसी था, के चलो। न्यूक्लियस होंगे ना, कॉर्डेट और हाँ लेंटिफॉर्म। बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो ये उसके न्यूक्लियाई डिफरेंट है, वो फिर पढ़ेंगे। आगे बताओ, लिवर में क्या करेगा? लिखा है, लिख के वो बता दो बच्चों ऊपर से। फुलमिनेंट लिवर में हेपेटाइटिस। हेपेटिक फेलियर हेपेटिक और फेलियर है। माइक्रोनोड्यूलर सिरोसिस। ठीक है, मुझे ये बताओ, माइक्रोनोड्यूलर, ये याद रखना, माइक्रोनोड्यूल्स बनाएगा, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, इसका जो डायग्नोसिस है किस तरह से सीक्वेंस में आप डायग्नोस करोगे? सीरम सेलुलर प्लाज्मिन कराएंगे ठीक इसके, है, अच्छा और 24 आवर यूरिनरी करवाएंगे कॉपर। और सीक्वेंस दो। प्रेफरेंस में हम लोग 24 आवर है ग्रेटर ठीक देन है, सीरम सेलुलर बिल्कुल प्लाज्मिन। बिल्कुल, और फिर डेफिनेटिव इज लिवर बायोप्सी। और एक्यूरेट में चलो, फिर वो बायोप्सी है। चलो ठीक हो गया, ये आप सबको डिजीज आती है इसलिए मैं पूछूंगी नहीं, मैं पढ़ूंगी सिर्फ, ठीक है। तो जल्दी जल्दी, हेपेटाइटिस का सिनेरियो था वायरल मार्कर्स नेगेटिव थे, मतलब उसने आपको हेपेटाइटिस की सीरीज निकाल दी। एएलटी स्लाइटली रेज, मुझे बताओ एएलटी कब रेज होता है, जब कहाँ का डैमेज होगा? वायरल हेपेटाइटिस जब भी लिवर के अंदर इन्फेक्शन होता है। मैम प्लाज्मा ओके, मेम्ब्रेन, वो सेल्स की मेम्ब्रेन। हाँ जी ठीक है, जो मेम्ब्रेन है ना उसकी परमेबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी, लीकिंग होगी एएलटी एएसटी की। ये इंपॉर्टेंट है आपका एमसीक्यू एक, मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी, ठीक है। अच्छा दूसरी चीज है एएलटी एएसटी के लिए आपको कौन सा एंजाइम, जो विटामिन है, विटामिन रिस्पॉन्सिबल है इसकी फॉर्मेशन में? विटामिन वन बी टू थ्री फोर फाइव सिक्स, यस इट्स लाइक B6। B6 का नाम क्या है? पीरिडॉक्सिन। अच्छा चलो बच्चों आगे चलते हैं हम। अब अच्छा अच्छा, तो ऑन एग्जामिनेशन देयर वर सम आई फाइंडिंग, ठीक है। तो वो कहते हैं सुटेबल डायग्नोसिस सीरम सेलुलोप्लाज्म। नॉर्मली कॉपर इज अब्सॉर्ब्ड इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, टेकन इनटू लिवर, ठीक है, स्टोर्ड इन एंड इनकॉर्पोरेटेड इनटू सेलुलोप्लाज्म। विल्सन डिजीज में कॉपर इनकॉर्पोरेटेड इनटू सेलुलोप्लाज्म एंड इट इज एक्सक्रीटेड इनटू बाइल आर impaired रिजल्टिंग इन कॉपर एक्यूमुलेशन। तो जब वो एक्सक्रीशन नहीं होगी, ठीक है, बाइल में, तो फिर वो विल्सन डिजीज कॉज करेगा। लिवर में हेपेटाइटिस फुलमिनेंट हेपेटिक फेलियर, माइक्रोनोड्यूलर सिरोसिस, आइज में केशर फिशर रिंग्स दैट आर ब्राउन ग्रीनिश डिस्कलरेशन ऑफ कॉर्निया, ठीक है, किधर की? कॉर्निया की। अब इंपॉर्टेंट इधर कॉर्निया है। अच्छा जी, तो सीएनएस में ट्रेमर्स है, पार्किंसनिज्म टाइप के, ठीक है। डायग्नोसिस में आपके पास डिक्रीज सीरम सेलुलोप्लाज्मिन है। तो पार्किंसनिज्म की अगर एसोसिएशन पूछे तो वो आपकी ये विल्सन्स डिजीज के साथ है। तो इंक्रीज वो हमने सीक्वेंस कर लिया, 24 और यूरिनरी इज ग्रेटर देन डिक्रीज सीरम आपका जो है सेलुलोप्लाज्मिन, और लिवर बायोप्सिस डेफिनेटिव। विल्सन्स डिजीज में इंक्रीज कॉपर, ठीक है। विल्सन डिजीज का डायग्नोस्टिक है केसर फिशर रिंग्स इन द आई। What other findings noted in young men? Hepatosplenomegaly, deranged LFTs है, decreased ceruloplasmin है, ठीक है। अब उसने सीरम नहीं मेंशन किया हुआ, तो ये खुद ही समझना आपने। इंक्रीज हेपेटिक कॉपर है, लो सीरम सेलुलोप्लाज्मिन है, ठीक है, फिर वही बोला हुआ है उसने। फिर वो रिंग्स की बात करता है, ठीक है, और सारा कुछ देकर, तो इंक्रीज यूरिनरी कॉपर एक्सक्रीशन। अब उसने डिफरेंट डिफरेंट तरीके से पूछा हुआ है, डायग्नोसिस एक दफा पढ़ा कर तो आपने इम्प्लीमेंट करना है। 22 ईयर मेल है, जॉन्डिस है उसको, और वो कहते हैं कि उसको क्या हुआ है, नीचे कुछ और ऑप्शंस इससे रिलेटेड नहीं होंगे। ऐसा देखो ना, फाइंडिंग तो कुछ भी नहीं दी हुई उसने, तो सेलुलोप्लाज्मिन लेवल कराओगे उसको। माइल्ड जॉन्डिस के ऊपर तो आप डायरेक्ट तो नहीं ना कॉपर कराओगे, ठीक है। तो जॉन्डिस के लिए फिर आप पहले देखोगे कि कॉन्जुगेटेड एंड कॉन्जुगेटेड, बाकी सारी चीजें, लिवर फंक्शंस, फिर उसके बाद अब आप जब अब फीचर्स होंगे इसके साथ। पेशेंट है प्रोग्रेसिव रिथिंग एंड जर्किंग मूवमेंट ऑफ द एक्सट्रीमिटीज, excess drooling and multiple joint pains, MRI पे bilateral hypodense basal ganglia जो अभी हमने पढ़ा, ठीक है। ऑक्यूलर एग्जाम में कैसे फिशर रिंग्स वगैरह, हेपेटोलेंटी, ये देखो, ठीक है, हेपेटोलेंटिक्युलर डीजेनरेशन है, which lab abnormalities present increased urinary copper excretion। अच्छा, हेपेटोलेंटिकुलर डिजेनरेशन ऑल्सो नोन एज विल्सन डिजीज, ठीक है। तो विल्सन डिजीज का दूसरा नाम है आपके पास हेपेटो लाइक हेपेटिक सिस्टम, लेंटी, लेंटी का मतलब है जो ब्रेन में लेंटी फॉर्म आपके न्यूक्लियाई वगैरह हैं। तो इंक्रीज कॉपर कंसंट्रेशन,
24 ईयर मेल है, माइल्ड जॉन्डिस है, एलानाइन ट्रांसएमिनेजेस रेज्ड हैं, ठीक है। सीरोलॉजिकल टेस्ट फॉर वायरल हेपेटाइटिस वर नेगेटिव, ठीक है, तो उसने पहले वो निकाल दिया वायरल हेपेटाइटिस। एबनॉर्मेलिटी इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट वर नॉट कंफर्मेटरी, तो आप इन्वेस्टिगेशन क्या करोगे, सेलुलोप्लाज्मिन लेवल। विल्सन डिजीज डायग्नोज्ड बाय सेलुलोप्लाज्मिन सीरम, ठीक है। फिर वो कहते हैं दूसरा देता है तो डिक्रीज सेलुलोप्लाज्मिन, फिर तीसरा तो सीरम सेलुलोप्लाज्मिन। विल्सन डिजीज है अप्रोप्रिएट यूजफुल इन्वेस्टिगेशन इज लिवर बायोप्सी, ठीक है। बेस्ट इनिशियल क्या करोगे आप लोग इज सेलुलोप्लाज्मिन व्हाइल मोस्ट एक्यूरेट इज लिवर बायोप्सी। अच्छा बच्चों, बायोप्सी पे येलो ब्राउन ग्रैन्यूल्स लिवर के अंदर हैं, ठीक है। टर्न ब्लू ऑन स्टेनिंग सजेस्ट्स व्हाट, हेमोसिड्रिन। व्हाट इज हेमोसिड्रिन? आयरन की डेपोजिशन होना स्टार्ट हो जाएगा लीवर में। ठीक है, तो वो हेमोसिड्रिन, ठीक है। और ठीक है, और एक वो लाइपोफ्यूशन आता है, वो क्या है? येलो पे अगर वो कन्वर्ट, ये तो ब्लू में हो रहा है ना, अगर वो येलो में होता देन वी विल गो फॉर लाइपोफ्यूजन। जी, ठीक है। और इसकी कैसी एक्टिविटी होती है? लाइसोसोमल एक्टिविटी होती है या आपके पास ऐसे करके कुछ होता है लाइपोफ्यूजन का? अभी मुझे क्वेश्चन नहीं याद, किसी को याद है ये वाली स्टेटमेंट? अच्छा चलो, लाइपोफ्यूजन बस याद रखो। अच्छा बच्चों, ये डॉक्टर आयशा ने बताया था लिवर डिजीज में कौन सा एंजाइम डिक्रीज्ड है, दैट इज सूडोकोलिनेस्टेरेज, ठीक है। ये मुझे कब आया था, मैंने कोलेस्टेरेज और 5 More हाँ than जी, 5 और nucleotides. It is more than 5 5 न्यूक्लियोटाइड nucleotides. मोर देन 5 Nucleotides. न्यूक्लियोटाइडेज। चलिए, ये मेरे लिए नहीं हुआ। चलो, अब वो कहते हैं कि लेवल ऑफ वन ऑफ फॉलोइंग एंजाइम में फॉल व्हेन द लिवर सेल्स आर डैमेज एंड कॉज लिवर डिजीजेस, सीरोकोलिनेस्टेरेज। अच्छा बच्चों, ये देखो, अब लिवर की जब बात करता है ना, या वो एल्ब्यूमिन की बात करता है, या वो पीटी की बात करता है, या वो क्लॉटिंग फैक्टर्स की बात करता है, ठीक है, सिंथेटिक फंक्शंस के साथ, तो ये सारी चीजें। तो वो कहते हैं कि हेमोडायनामिकली चेंज इन क्रॉनिक लिवर डिजीज, तो वो है आपका डिक्रीज्ड एल्ब्यूमिन, ठीक है। क्योंकि लिवर का काम प्रोटीन सिंथेसिस, एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन, जब हम रेशो भी निकालते हैं, विच ऑफ फॉलोइंग सीरम लेवल वुड हेल्प इन डिस्टिंग्विशिंग एक्यूट एंड क्रॉनिक लिवर डिजीज, दैट वुड बी एल्ब्यूमिन, ठीक है। अब एक्यूट और क्रॉनिक को मजीद अगर पढ़ोगे तो फिर आपको पता लगेगा कि एल्ब्यूमिन क्यों है और बाकी सारी चीजें क्यों होंगी, ठीक है। बट ये जो लॉन्ग उसका होगा ना, उसमें फिर आपका एल्ब्यूमिन आएगा, ठीक है। लॉन्ग स्टैंडिंग इंजरी जो सी है। 57 ईयर है, मेल है, हिस्ट्री है अल्कोहलिज्म, ठीक है। अच्छा, जैसे हम लंग्स में स्मोकिंग सबसे पहले करते हैं ना, तो लिवर में सबसे पहले अल्कोहल को उठाना है। एब्डोमिनल पेन है, जॉन्डिस है, हाइपरबिलिरुबिnemia है, ठीक है। एएसटी उसका 88 है, 40-50 वाली रेंज में होते हैं नॉर्मली, ठीक है। एएलटी उसका 121 है, ठीक है। अच्छा, ये एसजीओटी और अपना एसजीपीटी, ठीक है। हालांकि अब ऐसे आते तो नहीं है, बट ये आज भी इसी तरह देता है सीपीएसपी वाला, तो ये याद रखना है, दोनों मिक्स हो जाते हैं। बिलिरुबिन टोटल इज 6.5, ठीक है। तो टोटल आपका 6.5 है, दैट इज रेज्ड, ठीक है। लीकिंग थ्रू, अभी मैंने वही बताया, लिवर एंजाइम्स इन ब्लड ड्यू टू हेपेटोसाइट सेल मेम्ब्रेन डैमेज। तो ये एमसीक्यू देता है कि जब हेपेटोसाइट्स की सेल मेम्ब्रेन डैमेज होगा तो वहां से लीकिंग होगी और इसलिए ये ज्यादा हो जाएंगे। लिवर पिक्चर इन, हाँ जी, एसिटामिनोफेन पॉइजनिंग। एसिटामिनोफेन क्या बच्चों? Aspirin. Paracetamol. मैम पैरासीटामोल है, अच्छा, पीसीएम। किसी डॉक्टर ने एस्प्रिन बोला है बच्चों, एस्प्रिन का क्या नाम है? नहीं मैम, सॉरी वो कोई बात नहीं, सैलिसाइलेट या सैलिसाइलिक एसिड, ठीक है, इस तरह से आता है। हाँ, एन एसिटाइलसिस्टीन क्या है? एंटीडोट फॉर पैरासिटामोल। मैम बेसिकली ये एक एंजाइम है जो पैरासीटामोल की मेटाबॉलिज्म करवाते हैं लिवर के अंदर। तो एंटीडोट किसका है ये? ये लिवर, जी ये लिवर ही प्रोड्यूस, मैम ये पीसीएम का ही एंटीडोट है। ठीक है, ओके। और एस्प्रिन का क्या है? सोडियम एस्पिरिन का बाइकार्बोनेट। था वो वाला, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट, Na? जी मैम। ओके, ठीक है।
ओके चलो गर्ल ब्रॉट टू, अच्छा ये दो हैं वैसे एंटीडोट्स की बड़ी सी लिस्ट है, वो मैं आप लोगों को किसी दिन जब हम फारिग होंगे तब करेंगे। एक ये बताना है, दूसरा सब म्यूकोजा बताना है मैंने, ठीक है चलो। ओके, और बारबी में क्या होगा? बारबीचुरेट्स, बारबीचुरेट में क्या होगा? बेंजोडाइजिपीन्स का क्या होगा और बारबी में क्या होगा? बेंजोडाइज़ेपिन्स का फ्लोमासेल। बेंजोडाइज़ेपिन्स के अंदर हम फ्लोमेज़निल देंगे। और बारबीचुरेट में यही दोगे, ठीक है, बायकार्ब वाला, ठीक है चलो। गर्ल है, डॉक्टर एहसन कह रहे हैं उन्होंने आपको क्लास लेनी है 5:30 पे, तो मैं ये जस्ट ना यहाँ तक करा के ना, कहाँ तक, यहाँ तक, तो मैं फिर बस करूंगी। 111 पे जिस ना डॉक्टर हबीब कल। जी मैम, आखिरी 110 है। 110 है, चलो एक ठीक पेज है कम हम है। ये, नंबर है कि आप कल जी ये बेटा, कल वाली क्लास का रिपीट करिए। नहीं कल वाली क्लास का रिपीट करिए। नहीं रिवाइज, अच्छा सही, सॉरी मैं कल थी नहीं क्लास में। अच्छा कोई बात नहीं, आज मैं सब रिकॉर्डिंग्स लगानी है बस, ये थोड़ा सा खत्म कर लूँ ना इसको फिर। अच्छा जी, सेवरल वीक आफ्टर पार्शियल लिवर डिसेक्शन क्या लिवर रीजनरेट, हाँ जी मुझे बताओ लिवर कितनी देर में रीजनरेट करता है? यही एमसीक्यू नीचे पूछा हुआ उसने। 7 मैम 1 days? टू से 2 10 वीक्स। डेज। 7 to 10 डेज, क्या कह रहे हैं डॉक्टर हबीब आप? मैम 1 से 2 वीक्स, वही 7 to 10 डेज में। हाँ जी 7 to 10 डेज। वो बाज दफा ना उसने डिफरेंट लिया होता है, तो पकड़ना आपने 7 होता है, ठीक है, उसमें कुछ क्लोज क्लोज ये भी होते हैं, तो 7 पकड़ना है। तो लिवर रीजनरेट क्यों जल्दी करता है मुझे बताओ? बिकॉज ऑफ हेपेटोसाइट हाइपरप्लेजिया, ग्रोथ फैक्टर्स। ठीक है, और मैम हाइपरप्लेजिया होता है। ये मैकेनिज्म है, जैसे वो हम पढ़ते थे ना डार्फिन और वो सारा, ठीक है, तो हम एक वो पढ़ते थे कि आपने जो ये होती है लिजर्ड, उसकी वो पीछे से टेल काटती है वो, ठीक है, तो ये वाला मैकेनिज्म है। चलो अब वो कहते हैं कि डिफरेंट ऑप्शंस आफ्टर पार्शियल हेपेटेक्टमी लिवर रीजनरेट टेक प्लेस इन 6 to 15 डेज। अच्छा जी, लिवर ट्रांसप्लांट एंड रिजेक्शन, मुझे बताओ कि कभी भी ट्रांसप्लांट करोगे उसके बाद ऑर्गेनिज्म इन्फेक्शन करेगा, वो कौन सा है? साइटोमेगालो है। मैम सीएमवी। वायरस। ठीक है, वायरस, ठीक है। मुझे बताओ कि ट्रांसप्लांट जो किडनी का है उसके लिए आपने कौन सी टाइपिंग करानी होती है? HLA टाइपिंग। HLA टाइपिंग, टाइपिंग। हाँ जी। कॉज ऑफ डेथ आफ्टर लिवर ट्रांसप्लांट ड्यू टू विच पैथोजन? CMV, ठीक है। विच ऑर्गन हैज लीस्ट चांस ऑफ ट्रांसप्लांट रिजेक्शन? लिवर, क्यों बच्चों? डबल सप्लाई। शाबाश, ये किसने जवाब दिया? डॉक्टर वकास ने दिया है या डॉक्टर काशिफ ने? किसने दिया है? मैंने। मैंने कौन, मुझे क्या पता, वकास है। डॉक्टर काशिफ। अच्छा डॉक्टर काशिफ, ठीक है, ऐसे पहेली बुझवा रहे हैं, शाबाश डॉक्टर काशिफ, आपके लिए स्टार्स है। अच्छा HLA सैम्पलिंग की हमने, ठीक है, नॉट कंपेटेबल येट, नो रिजेक्शन, ठीक है, तो लिवर है। अच्छा वो कहते हैं ड्रग एंड, और अच्छा मुझे ये तो बता दो अब डबल सप्लाई कौन सी? मैम एक ये दो दो एमसीक्यूज आते हैं, एक लिवर ट्रांसप्लांट का और एक किडनी ट्रांसप्लांट का। दोनों के हाँ लिए एक हाँ, अलग अलग होते हैं ना, एक के लिए एचएलए होता है, दूसरे के लिए एमसीएच, इस तरह। अच्छा MCH जोन सा है ना, MCH1 और MCH2, ठीक है, ये जोन सा है ना, ये बेसिकली आता है आपका उसके साथ ना, कैंसर वगैरह वाले के साथ, ठीक है। तो HLA सिर्फ आपकी किडनी के साथ है, ठीक है। हाँ जी, पोलियोमा भी आता है, डॉक्टर यूसुफ कह रहे हैं। साइटोमेगालो वायरस आपके लिवर ट्रांसप्लांट के रिलेटेड अगर पोस्ट इन्फेक्शन आएगा, और अगर वैसे आता है तो आपका स्प्लीन के लिए, सॉरी उसके लिए किडनी के लिए आपका होगा पोलियोमा। और जब पोलियोमा होगा वहां पे आपके पास ऑप्शन में साइटोमेगालो नहीं होगा, इसलिए वैसे हम कहते हैं कि साइटोमेगालो इज ऑलवेज ग्रेटर देन पोलियोमा इन किडनी। किडनी में सिर्फ एक आइसोलेटेड ऑर्गेनिज्म है, दैट इज पोलियोमा, जो कि आपका इन्फेक्शन करेगा आफ्टर ट्रांसप्लांट, ठीक है। अच्छा और एक आता है स्प्लीन। स्प्लीन का बेसिकली क्या होता है, स्प्लीनेक्टमी करना है तो आपने वैक्सीनेशन करनी है, सॉरी ये लेफ्ट साइड पे होती है, तो स्प्लीन है तो स्प्लीन के बाद आपने ऑर्गेनिजम्स की करनी है वैक्सीनेशन, वो कौन से ऑर्गेनिज्म है? एक स्ट्रेप्टोकोकस नमोनी है, इन्फ्लुएंजा ठीक है, है। और नाइजीरिया, ठीक है, इनके अगेंस्ट आपने वैक्सीनेशन करनी, निमोकोकल वगैरह, ठीक है, इस तरह ही है। चलो हो गया, अब हम आगे आ जाए, विच ऑर्गन हैज, अच्छा MHC1 और 2, डॉक्टर डॉक्टर काशिफ, डॉक्टर वकास, ठीक है, तो बेसिकली ये जो सा है ना, ये हमें आया था अगस्त में, ठीक है, तो उसने कैंसर से रिलेटेड, ये
एक असाइनमेंट है MHC 1 और 2। आप लोगों ने कल इसका पाथ देख कर आना है। बेशक हमने पैथो करनी है, लेकिन ये आप लोगों ने इसका पाथ देख कर आना है। तो कल मैं पूछूंगी कि किसमें, हमें MCQ 2 के साथ आया था, ठीक है। आगे भी एक असाइनमेंट मैंने ऊपर दी है, अब मुझे असाइनमेंट्स भी याद नहीं है, ठीक है। तो ये लिखा करो और मुझे ग्रुप में भेजा करो। अच्छा, HLA सैम्पलिंग नॉट कंपैटिबल येट नो रिजेक्शन देयर इज लिवर, ठीक है। विच ड्रग इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड, तो कौन सी है, पेंटाजोसिन। उस दिन जो मैंने कहानी सुनाई थी, ठीक है, क्रॉनिक लिवर डिजीज में पेंटाजोसिन आपकी है कॉन्ट्राइंडिकेटेड, क्योंकि कुछ मैम बच्चे ये जो एब्सेंट थे। HLA वाला जो पॉइंट है इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है? ना सर है ना पैर है, कुछ समझ नहीं आ रहा है इसका। कि रिजेक्शन नहीं हुआ ना, रिजेक्शन से रिलेटेड पूछ रहा है, ठीक है। HLA का तो वाकई सर पैर नहीं है, मगर वो रिजेक्शन कह रहा है कि रिजेक्शन नहीं है, तो वो किस में लीस्ट जो आपका ऑर्गन है वो कौन सा होगा, वो लिवर होगा, जो रिजेक्शन के चांसेस कम है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है। अच्छा, विच ड्रग इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन लिवर। देखो बच्चों, लिवर में जब आपके पास वो कहते हैं ना, आपने पैरासीटामोल भी देनी है ना, ठीक है, तो लिवर में आपने पैरासीटामोल भी कॉशन के साथ देना है। दूसरी चीज है कि अगर एक पर्सन है, उसको हुआ हुआ है डिकम्पनसेशन हुआ हुआ है, वहां पे डिकम्पनसेशन ये कॉज कर सकती है पैरासीटामोल। और डिकम्पनसेशन की वर्सनिंग कौन करेगा लिवर की, अमोनिया। डाई, नहीं वो तो है। अब मैं अमोनिया की तरफ आती हूँ, डायूरेटिक्स, ठीक है, तो ये वर्सनिंग करेंगे, ठीक है, मजीद ये इसको, ठीक है। अमोनिया की जो सी बात कर रहे हो ना, अमोनिया की जो रिटेंशन है वो क्या करता है, एनकैफ करता है। एनकैफ में क्या होता है, फ्लैपिंग ट्रैमर्स आ जाते हैं, ठीक है, फ्लैपिंग ट्रैमर्स। तो बेसिकली फिर एनकैफ के 1 2 3 4 ग्रेड्स हैं, ठीक है। तो ये सारी MCQs इससे रिलेटेड आएंगे, ठीक है। ओके, यहाँ तक मैम बात ठीक है, क्लियर है। CLD में डायूरेटिक्स देते हैं हम। हाँ जी, हम एक जो लिवर डिजीज पेशेंट है ना, हाँ जी हम देते हैं, उसमें कौन सा डायूरेटिक देते हो। पोटेशियम स्पेरिंग, अल्डेक्टोन या फिर स्पाइरोनोलेक्टोन। हाँ जी, स्पाइरोनो या एल्डेक्टोन वगैरह, ठीक है। और इसका एंटागोनिस्ट कौन है पोटेशियम स्पेरिंग का, एल्डेक्टोन से मुझे याद आया। मैम एल्डो, एक एंटीबायोटिक भी था और एक दूसरा भी था। अच्छा एंटीबायोटिक कौन सा, एंटीबायोटिक का मुझे आइडिया नहीं, बट वैसे जो किडनी के ऊपर मैकेनिज्म है वो एल्डोस्टेरॉन के, और एंटीबायोटिक आई डोंट नो, अगर याद है तो लिखवा दो डॉक्टर उसामा। चलो अच्छा माइंड एनेस्थेटिक, हाँ जी, माइंड में नहीं है अभी मैम। कोई नहीं, जब आए तब भेज देना अगर आ जाए तो, ठीक है। तब तक स्पाइरोनोलेक्टोन जी दिमाग से से उड़ कोई गया होगा। जी से है वो एंटीबायोटिक, मुझे नाम नहीं पता, जी से स्टार्ट होता है। अच्छा जी से, चलो भाई, जी की कोई एंटीबायोटिक है देख लेना बाद में। अच्छा, एनेस्थेटिक एजेंट दैट डिक्रीज ब्लड फ्लो टू लिवर इज हेलोथिन। हाँ जी, ये क्या करता है हेलोथिन, डिक्रीज हेपेटिक, इंक्रीज CNS का ब्लड फ्लो, डिसोसिएट इन लाइट, ठीक है, डिसोसिएट इन लाइट मिलिग्नेंट हाइपरथर्मिया, जो कि किधर, रियानोडीन रिसेप्टर्स के ऊपर इफेक्ट करता है, इंक्रीज कैल्शियम के साथ एसोसिएटेड होता है। ट्रीटमेंट में डेंटरोलिन देते हो, ठीक है। सक्सामिथोन, सॉरी वो अपना कौन सा था दूसरा ड्रग, सक्सेनाइल को मैम हेलोथेन, हाँ जी क्या बोले, फैगलानिल। मैम जो कॉज करती है नहीं नहीं मिलिटेंट नहीं, हाइपरथर्मिया वो हेलोथेन है और सक्स है। सक्सामिथोनियम, सक्सामिथोनियम। जी भाई, सक्सामिथोनियम, ठीक है, जी। सक्सामिथोनियम बच्चों, सक्सामिथोनियम। अच्छा चलो, डिसोसिएटिव लाइट डिक्रीज अपना ये हो गया, और ये हो गया। एक वो हेलोथिन के साथ कहते हैं कि अपना एनाल्जेसिक और एनेस्थेटिक इफेक्ट, ठीक है। एक के साथ आपने, अब इसका कौन सा इफेक्ट है हेलोथिन का, एनेस्थेटिक या एनाल्जेसिक। वीक एनाल्जेसिक है और पोटेंट एनेस्थेटिक है। वीक है, तो हम क्या इसके साथ ऐड करेंगे एनाल्जेसिया के लिए, एनो डालोगे, को क्या डालोगे, एनो किसके साथ डालते थे। एक क्वेश्चन वो पूछता है कि वीक एनाल्जेसिया और स्ट्रॉन्ग एनेस्थेटिक एजेंट है, ठीक है। एक वो पूछता है स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक है और वीक एनेस्थेटिक है। तो अब ये दो क्वेश्चंस है, ये मुझे कौन जवाब देगा कल, आप लोगों में से कोई वॉलंटियर करे, मैं नाम याद रखूं, वो फिर देगा मुझे, बताओ जल्दी से। मैं दूंगा।
ओके, डॉक्टर हबीब देंगे, ठीक है? डॉक्टर हबीब देख के बताना लाज़मी और क्वेश्चन भी याद रखना। अच्छा, व्हिच ड्रग कैन बी गिवन टू, अच्छा बच्चों मैंने उस दिन एक कहानी सुनाई थी। वो volatile anesthetic agent है with calcium channel blocker। डॉक्टर साहब क्वेश्चन रिपीट करें, आवाज़ नहीं आई मुझे। नहीं मैम, आप हेलोथिन वो जो कह रही है वो तो है, लेकिन इसका हेलोथिन का एक और बेन है कि volatile anesthetic है with calcium channel blockers आई थिंक। ओके, ठीक है, ये मेरे उसमें नहीं है, लिख लेते हैं। वोलाटाइल है। कैल्शियम चैनल का क्या कह रहे हो? ब्लॉकर ये मैम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स अगर हम देते हैं, ये मैम आयशा ने उस दिन बताया था, कैल्शियम ओके, चैनल ब्लॉकर्स के साथ। हाँ हाँ मैम, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स ही था। चलो ओके। अच्छा, अब बेसिकली जब आप हेपेटिक की बात करते हो ना, तो इधर 2-3 चीज़ें। जब आप कहते हो ना कि कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन लिवर डिजीज़ दैट इज़ पेंटाज़ोसिन, और जो प्री ऑपरेटिवली दोगे दैट इज़ फेंटानिल, फेंटा पिलाई, ठीक है? और कॉन्ट्राइंडिकेट कर दी उसको पेंट पहनना, ठीक है? और फिर क्या किया जब ऑपरेशन थिएटर में है तो जो आप उसको एनेस्थीसिया दे सकते हो दैट इज़ सिस्सा ट्राइक्यूरियम। और ये उस दिन हमने किसके साथ किया था? अस्थमा के साथ किया था, किसके साथ किया था सिस्सा ट्राइक्यूरियम? रेस्पिरेशन में किसके साथ किया था बच्चों? अच्छा, which drug can be given to a patient pre-operatively with liver decompensation that is lorazepam। डायजेपम थ्रोम्बोफिलिटिस करेगा तो ऑक्सीजेपम, लोrazepam और ये जितने पाम्स हैं ये दोगे, शॉर्ट एक्टिंग होते हैं ये, ठीक है? सॉरी, वो जो डायजेपम है वो वैसे लॉन्ग एक्टिंग है, ठीक है? और ये जो अगले हैं ये क्या है? ये उसी के साथ होते हैं। मिडाजोलाम वगैरह बेसिकली शॉर्ट एक्टिंग होते हैं। चलो आगे चलो। लिवर रिलेटेड कंडीशंस हैं। 55 ईयर ओल्ड मेल है, अल्कोहलिक, प्रेजेंट्स विद सिम्टम्स ऑफ लिवर डिजीज, फाउंड माइल्डली एलिवेटेड लिवर एंजाइम्स हैं, बायोप्सी किया उसमें आपने एची स्टेनिंग की, एबनॉर्मल। अच्छा, ये क्लियर सेल्स बच्चों, ये जब क्लियर सेल्स करेगा ना या वो सिग्नेट्स, ये तो ये साइटोप्लाज्म भी होंगी इंक्लूजन्स, ठीक है? तो ये फैट सेल्स की बात करेगा, ट्राइग्लिसराइड्स, एडिपोसाइड्स वगैरह, ठीक है? ट्राइग्लिसराइड किसका कंटेंट था, किस में पाया जाता है? काइलो माइक्रोन। शाबाश। इसकी किस तरह की फीचर होती है? व्हाइट मिल्की। मिल्की वाइट। हाँ जी, ठीक है। चलो, रिमूवल ऑफ सम ऑफ कार्बोहाइड्रेट बाउंड टू सीरम प्रोटीन रिजल्ट्स इन रैपिड अपटेक एंड डिस्ट्रक्शन बाय द लिवर। तो कोई भी चीज़ जो बाउंड है आपके प्रोटीन से, जब आप प्रोटीन से उसको निकालोगे तो लिवर का काम मेटाबॉलिज्म के साथ रिलेटेड है, तो वो फिर उसको रैपिड अपटेक और डिस्ट्रक्शन कर देगा। रिगार्डिंग ब्रेकडाउन ऑफ एरिथ्रोसाइट्स, करेक्ट इज यील्ड बिलिरुबिन व्हिच इज बाउंड विद प्लाज्मा प्रोटीन टेकन टू लिवर। तो बेसिकली बिलिरुबिन जो है ना एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड करेगा, अंदर जाएगा लिवर के अंदर, फिर वो फर्दर जो बिलिरुबिन और वो सारा हम आज उसका ना पाथवे करेंगे जब एक्सप्लेन करूंगी मैं वो एम्ब्रियोलॉजी। तो बस ये याद रखो कि बिलिरुबिन बाउंड टू एल्ब्यूमिन। अच्छा, लिवर का क्या है? आर्टीरियल थ्रोम्बोसिस विल नॉट इफेक्ट विद ऑर्गन, ठीक है? तो लिवर क्योंकि इसके पास टू सप्लाई है बेसिकली, एक हमारे पास रेड इन्फार्क्ट होता है, एक वाइट इन्फार्क्ट होता है, ठीक है? तो रेड इन्फार्क्ट किसका और वाइट किसका है? ठीक है, रेड जोन से आपका वीनस इन्फार्क्ट है, वाइट आपका आर्टीरियल है। जो भी ऑर्गन्स हैं जो सिंगल सप्लाई है जिनकी, वो आर्टीरियल इन्फार्क्ट करेंगे, मतलब like वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। वो एंड आर्टीरियल जिस तरह होता है ना, ठीक है, आपका सप्लाई है। जैसे किडनी एंड पे क्या देता है? आर्कुएट वगैरह, उसके बाद वो वो नहीं करता, डिवाइड नहीं करता। जैसे रेटिनल आर्टरी है, ठीक है, वो डिवाइड नहीं करती, ठीक है? इसी तरह और भी है, ठीक है, हार्ट में है, ठीक है? तो हार्ट, किडनी ब्रेन में। और हाँ जी, ब्रेन ब्रेन में भी है ना। ब्रेन में भी जाके ब्रेन सब्सटेंस में वो डिवाइड नहीं करती है तो सही, बट एज सच वाइट ही है कभी इस टाइम से मैम, हाँ। हार्ट में, वेन में और किडनी में वाइट इनफैक्ट। ओके, अच्छा ठीक है। ब्रेन मुझे ना वो बस याद है कि ब्रेन सब्सटेंस में जब जाएगा तो वो एनास्मोस नहीं करेगा, डिवाइड नहीं करेगा। अच्छा, कोलैटरल्स वैसे बन जाते हैं अगर ब्रेन का इस्कीमिया हो ना, तो वो ऑपोजिट साइड में। अच्छा चलो, रेड इन्फार्क्ट में बेसिकली है रेड, रेड में था लीवर वेन। का। नहीं नहीं, ठहरो, एक लिवर सेकंड, है। वो तो है वेरिटिल, हाँ वेरिटिल, ठीक है, टिल, वेरिटिल। वेन्स आर लाइक, टी से था टेस्टिस, आई से इंटेस्टाइन, एल से लिवर, एल से क्या है? लंग, ठीक है, लंग्स। लंग ब्रोंकियल और पल्मोनरी, ठीक है। वेरिटिल, पेल, शौकत खानम हॉस्पिटल, हार्ट, किडनी, स्प्लीन और पेल,
हाँ दैट इज रेड इन्फार्क्ट, ठीक है। तो वेरी टिल है निमोनिक, वेरी इज वेन, तो वेन का ड्यूअल दैट इज टेस्टिस, ठीक है। पैम्पिनी फॉर्म और उसकी अपनी टेस्टिकुलर, आई से इंटेस्टाइन, ठीक है, जैसे सुपीरियर इन्फीरियर मल्टीपल, ठीक है। एल से लिवर, लिवर में आपके पास पोर्टल और हेपेटिक, और लंग से आपका पल्मोनरी और ब्रोंकियल, ठीक है। और रेड पेल शोकथान हॉस्पिटल, तो रेड वाला इन्फार्क्ट जो आपके साथ सॉरी आर्टरीज हैं वो करेंगी पेल इन्फार्क्ट, और वो करेंगी स्प्लीन, किडनी, हार्ट और जिसना ब्रेन, ठीक है। तो ये हो गया। Which blood vessel allow the liver to perform detoxification, तो किधर होगा डिटॉक्सिफिकेशन? पोर्टल वेन। हेपेटोसाइट। हाँ एक सेकेंड, हेपेटोसाइट्स तो है, हम ना जब हेपेटिक एसिनस की बात करेंगे ना, तो यहाँ पे ना फिर सेंट्रल वेन है, पोर्टल ट्राइड है, ठीक है। तो हम जोन 1 2 3 देखेंगे, ठीक है। तो वो बेसिकली आपका इसके साथ है कि डिटॉक्सिफिकेशन इज बाय पोर्टल वेन। मोस्ट ड्रग आर मेटाबोलाइज्ड इन लिवर, ठीक है। लिवर ओनली ऑर्गन केपेबल ऑफ यूरिया फॉर्मेशन, ये इंपॉर्टेंट है, यूरिया फॉर्मेशन कहाँ पे है, ठीक है, अमोनिया फॉर्मेशन। आर्टीरियल थ्रोम्बोसिस विल नॉट अफेक्ट विच ऑर्गन? लिवर, ठीक है। विच ऑर्गन हैज लीस्ट चांस ऑफ ट्रांसप्लांट रिजेक्शन? लिवर, ठीक है। द मेटाबॉलिक फ्यूल फॉर लिवर इन पोस्ट एब्जॉर्प्टिव फेज इज फैटी एसिड, फैटी एसिड जोन या ट्राइग्लिसराइड जोन, ठीक है। इस तरह से दिया होता है दोनों ऑप्शंस, तो ट्राइग्लिसराइड उसके भी उससे हैं, ठीक है। फर्दर ऑन बायोप्सी येलो ब्राउन ग्रैन्यूल्स इन लिवर सेल दैट एंड ब्लू, तो हमने पढ़ लिया हेमोसिडिन। येलो ब्राउन ग्रैन्यूल्स, ठीक है, येलो ब्राउन अब कर रहा है, लेपिफिशियन है, ठीक है। येलो ब्राउन ग्रैन्यूल्स लिवर कुफर सेल्स ऑफ मेल men with hereditary hemochromatosis. These granules become blue, forming Prussian blue reaction granules like, तो अगर उसने पहले येलो ब्राउन दिया, अब कह रहा है वो येलो ब्लू हो गए हैं, तो वो क्या है? हेमोसिडिन। और अगर सिर्फ येलो ब्राउन ही कहता तो लेपिफिशियन। क्यूफर सेल कहाँ से आते थे बच्चों? डॉक्टर केम है ना हमारे मीजोडर्म। इसके, मीजोडर्म, ठीक है। मेसोडर्म। चलो हेपेटोसाइट्स कहाँ से आते थे? एंडोडर्म। एंडोडर्म। शाबाश। एंड मेजर, शाबाश। हेमोस्टेटिक चेंज इन लिवर डिजीजेस, अच्छा देखो ऊपर जब वो कह रहा था क्रॉनिक और एक्यूट को डिफरेंशिएट करने के लिए दैट वाज एल्ब्यूमिन, ठीक है, लो एल्ब्यूमिन। मेजर हेमोस्टेटिक चेंज इन लिवर डिजीजेस इंक्रीज पीटी, तो बेसिकली जो आप पीटी इज लाइक फैक्टर कौन सा? 2, ठीक है। तो ये किस पाथवे में आपका आता है पीटी वाला? वैसे कॉमन पाथवे में ही आ रहा होता है। वैसे बताओ ये विटामिन के रिलेटेड होता है कॉमन एक्सट्रिंसिक। पाथवे? इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक या इंट्रिंसिक डॉक्टर उसामा? एक्सट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक मैम, एक्सट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक, पीटीटी एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक है, हाँ पीटीटी जी, इंट्रिंसिक। जी 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 जी। हाँ क्योंकि हम मॉनिटर कैसे करते हैं, आईएनआर इज ग्रेटर देन पीटी। अच्छा मोस्ट कॉमन हेपेटिक मैलिग्नेंसीज मेटास्टेसिस टू लिवर, ये इंपॉर्टेंट है। तो लिवर की कौन सी सबसे ज्यादा? मेटास्टेसिस टू लिवर, और शायद ब्रेन का भी इसी तरह आता है, मेटास्टेसिस टू ब्रेन। बोन मेटास्टेसिस इज नॉट अ फीचर ऑफ लिवर सेल कार्सिनोमा, तो बोन मेटास्टेसिस लिवर की नहीं होगी। बोन मेटास्टेसिस किसकी होती है बच्चों? प्रोस्टेट। प्रोस्टेट की। लंग की। प्रोस्टेट की। किधर करता है बोन में? वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रा में। वर्टिब्रा में। अच्छा डॉक्टर साहब लंग का बोला है, लंग किधर जाएगा? आगे रिब केज वगैरह और पीछे वर्टिब्रा वगैरह में, ठीक है। एडिनोकार्सिनोमा ऑफ कोलन विल मेटास्टेसाइज फर्स्ट टू लिवर, एडिनोकार्सिनोमा ऑफ कोलन। लिवर से रिलेटेड जो एक मतलब एक ऑक्यूपेशन होता है वो आता है जिसमें हम एंजियो सार्कोमा वगैरह करते हैं, वो क्या है बच्चों? अल्फा टॉक्सिन। ठीक है, नहीं अब वो तो ठीक हो गया। वो बंदा कौन सा डिपार्टमेंट से होता है? डॉक्टर होता है, नॉन डॉक्टर होता है, मजदूर होता है, फार्मर होता है? फार्मर। शाबाश, फार्मर। शाबाश। 55 ईयर मैन है, लॉन्ग स्टैंडिंग हिस्ट्री है लिवर सिरोसिस की, फिजिशियन पे गया, न्यू नो कंप्लेंट्स, रिसेंटली एबनॉर्मल लेयन ऑन हिज एब्डोमेन, उसने नोटिस किया, ठीक है। रिकॉग्नाइज द लेयन, हिज फिजिशियन रिकॉग्नाइज द लेयन एज कैपेट मेड्यूसी। कैपेट मेड्यूसी क्या होते हैं बच्चों? ये लिवर पेट लिवर में में ब्राउन्स उनकी डिस्टेंशन हो जाती है। हाँ जी, पोर्टल वेन हाइपरटेंशन की वजह से डिस्टेंशन हो जाती है। तो ये पोर्टल और सिस्टेमिक शंटिंग बेसिकली जो सिस्टम होता है उसकी आपका एक बन जाता है, दैट इज कैपेट मेडुसा अराउंड ये जो आपके अम्ब्लाइकस है। और कौन सी आर्टरीज होती है? पैरा अम्ब्लाइकल। ये मैं आज सारा सिस्टम कराऊंगी। चलो बच्चों अब आप लोग जाओ, हमने एक अब वो करने हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस वाला पेज, और फिर हमने 100 से शुरू करना है, और फिर एंड पे हम एम्ब्रियोलॉजी वगैरह करेंगे। चले बाय बाय। थैंक यू मैम। वेलकम। मैं बस अभी वो करता हूँ।